तो श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हर रोज ही एक उत्सव है। प्रभुपाद जी बोलते हैं एवरी डे इज अ फेस्टिवल। तो भगवान मौका देते हैं हमें बार बार उनको याद करने का, उनका स्मरण करने का, अपनी चेतना को शुद्ध करने का। तो आज भी ऐसे ही बड़ा एक सुंदर उत्सव है, वामन द्वादशी महामहोत्सव की भगवान वामन देव का प्राकट्य उत्सव है। तो श्रीमद् भागवतम के 8th कैंटो में इसका वर्णन आता है। तो भगवान के 10 प्रिंसिपल अवतारों में से एक अवतार है वामन देव। वैसे तो कितने अवतार हैं भगवान के? हरि अनंत हरि कथा अनंता ना, अनगिनत अवतार हैं भगवान के। उसमें से 10 प्रमुख माने जाते हैं, 10 प्रिंसिपल इनकार्नेशंस, और उसमें से एक है वामन देव। तो श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में पहले 3 चैप्टर्स में गजेंद्र का वर्णन आता है, और अंत में जाके मत्स्य देव का वर्णन आता है, और बीच में वामन देव और बलि महाराज का वर्णन आता है। तो बहुत लंबा सेक्शन है, मगर आज उसका एक समरी जानने का प्रयास करेंगे। तो श्रील जयदेव गोस्वामी ने एक सुंदर गीत लिखा है, दशावतार स्तोत्र। तो उसमें वामन देव की लीला का वर्णन आता है। छलयसि विक्रमणे बलिम अद्भुत वामना, पद नख नीर जनित जन पावना, केशवधृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। छलयसि विक्रमणे, भगवान ऐसे रूप में आए हैं जो छल करते हैं। अपने भक्त बलि महाराज के साथ उन्होंने छल किया। और अद्भुत वामन, अद्भुत रूप है। कैसा रूप लेके आए हैं? वामन का। वामन मतलब एक बौने का रूप लेके आए हैं। तो ऐसे वामन देव को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं सुर और दूसरे असुर। तीसरे भी होते हैं बेसुर, हम जैसे लोग। ना सुर की कैटेगरी में है ना सुर की कैटेगरी में, बीच में रहते हैं हम लोग। जहां पे हमें जरूरत लगती है तो उस साइड हम कूद पड़ते हैं। नहीं तो हम ना तो सुर हैं ना असुर हैं, क्या है हम? हाँ, उनको बोलते हैं एग्नोस्टिक्स, जो बीच वाले होते हैं। धोबी का कुत्ता, वही हालत हमारी। तो कई बार भगवान में विश्वास भी होता है और कई बार सालों साल उनको भूले भी रहते हैं हम लोग। ये हमारा तत्व है ना, इसलिए हम तटस्थ शक्ति बोले जाते हैं। सारी जीवात्मा कौन है? तटस्थ शक्ति है, बीच वाले ना। तो एक तो समुद्र होता है एक तरफ, और दूसरी तरफ उसका छोर होता है जहाँ पे पृथ्वी है, जहाँ पे सॉलिड लैंड है, और उसके बीच में एक उसका छोर है, एज है। तो ना तो वो मिट्टी है ना वो पानी है ना, वो मिट्टी पलीत है उसकी। तो वही हमारा हाल है कि बीच में हम फंसे रहते हैं। तो ना तो पूरे भक्त बनते हैं और ना ही पूरे राक्षस बनते हैं। तो उस समय 2 कैटेगरी थी, या तो कोई सुर था या असुर था। तो और अब ये जो सुर असुर होते हैं किसी जन्म की कैटेगरी पे नहीं होते, नॉट ऑन बेसिस ऑफ बर्थ बट ऑन बेसिस ऑफ गुण एंड कर्म। भगवान बोलते हैं ना, गुण कर्म विभागशः, कि कैसे अपने गुण अर्जित किए हैं और कैसे आप कार्य करते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आप देवता हैं या आप राक्षस हैं, या ब्राह्मण हैं या आप शूद्र हैं। किस पे निर्भर करता है? ये नहीं कि मेरे नाम के आगे शर्मा है तो हम ब्राह्मण हैं। काम हम शूद्र जैसा कर रहे हैं और बस नाम के हम फिर ब्राह्मण हुए, नाम के ही ब्राह्मण हुए तब हम लोग। तो अब रावण ब्राह्मण का पुत्र था, मगर रावण ही रहा हमेशा, पूरे जीवन भर। कभी वो भक्त नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति थी, भगवान से ही वो द्वेष कर बैठा था। तो ऐसा नहीं है कि एक ब्राह्मण के घर में आपका जन्म हुआ तो आप ब्राह्मण हो गए, भक्त के घर में आपका जन्म हुआ तो भक्त बन गए। उसके गुण और कर्म आपको वैसे दिखाने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ प्रहलाद महाराज थे। तो प्रहलाद महाराज का है जन्म तो कहाँ पे हुआ है? हिरण्यकशिपु के घर हुआ है, जो एक बहुत बड़ा राक्षस है। तो आसुरी फैमिली में उसका जन्म हुआ है, मगर है कौन वो तो महाजन है।
प्रहलाद महाराज 12 महाजनों में से एक हैं। जन्म तो अच्छा नहीं है, तो जन्म में तो मल है, मगर जो खुद वो निकले अपने गुण और कर्मों से, वो अमल निकले, तो ये है प्रहलाद महाराज। तो हिरण्यकशिपु का पूरा परिवार ऐसे निकला। ऐसी हिरण्यकशिपु के वंश में आगे चल के आए हैं बलि महाराज। तो वंश तो वही है, आसुरी प्रवृत्ति का वंश है, मगर आगे चल के बलि महाराज कौन बने? भगवान के बहुत बड़े भक्त बने। तो हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के पुत्र हैं बलि महाराज। तो ये उनकी लीनिएज है। तो ऊपर तो बलि महाराज की प्रवृत्ति क्या है? उनकी भक्ति की प्रवृत्ति है। तो वो भगवान के भक्त के रूप में आए हैं, मगर उनकी जो सेवा है वो आसुरी है। क्यों? क्योंकि एक राक्षसी कुल में जन्म हुआ है, तो वहां पे राक्षसी कार्य करने पड़ते हैं। श्री श्री कृष्ण गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, शिल प्रभुपाद की। तो ऐसे कई बार हमारे साथ भी होता है कि गुरु हमें कुछ ऐसी सेवाएं दे देते हैं जो हमें लगता है कि हमारी प्रवृत्ति से अलग है, तो हमें लगता है हम कर नहीं पाएंगे, मगर जो भगवान की इच्छा है वो सर्वोपरि है, जो गुरु की इच्छा है वो सर्वोपरि है। तो गुरु क्या करते हैं? जो हमें आदेश देते हैं, जो सेवा देते हैं, उसके साथ शक्ति भी देते हैं उस सेवा को पूरी करने की। बेशक वो हमारी प्रवृत्ति से अलग हो, मगर हमें उस सेवा को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने दी है और गुरु साथ साथ शक्ति भी दे रहे हैं। तो बलि महाराज आसुरी कुल में जन्म हुआ है, मगर हरि की भक्ति वो करते हैं। अब देखिए बलि महाराज के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा। श्रील प्रभुपाद वृंदावन में रह रहे थे, राधा दामोदर मंदिर में, सब कुछ दुनिया छोड़ छाड़ के ना वो भगवान की भक्ति कर रहे थे वृंदावन में, मगर गुरु का आदेश था कि कहाँ जाओ? अमेरिका जाओ, पाश्चात्य जगत में जाओ, वहां पे प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी के लिए भी आसान नहीं था अमेरिका जाना, फिर भी क्या किया? गुरु की इच्छा के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ के अमेरिका में गए। तो किसी ने पूछा उनसे, अरे स्वामी जी आपने तो वृंदावन ही छोड़ दिया ना, दुनिया छोड़ के वृंदावन आती है, आप दुनिया छोड़ के वृंदावन में गए, वृंदावन छोड़ के बाहर वापस दुनिया में आ गए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैंने वृंदावन छोड़ा नहीं है, मैं बेशक अमेरिका आया हूं, मगर वृंदावन को साथ लेके आया हूं। मेरे हृदय में बसा है वृंदावन। तो वृंदावन कोई स्थान नहीं है, वृंदावन एक चेतना है, और हमेशा मैं वृंदावन चेतना में रहता हूं, हमेशा मैं कृष्ण भावना में भावित रहता हूं। आई ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड आई नेवर फॉरगेट कृष्णा। मैं कृष्ण को कभी भूल नहीं सकता, और जहां कृष्ण की स्मृति है वही स्थान वृंदावन है। आप मंदिर में क्यों ना आ जाए? मंदिर में भी आके अगर आपकी चेतना बाह्य चेतना है, भौतिक चेतना है, बाहर का स्मरण हो रहा है, तो आप मंदिर में नहीं है, आप भौतिक जगत में ही है। और कोई व्यक्ति बाहर है, अभी वो आ नहीं पा रहा है मंदिर में, मगर वहां रहते हुए भी कृष्ण का याद कर रहे हैं, तो कहाँ है? वो भौतिक जगत में नहीं है, वो वृंदावन में है, क्योंकि कृष्ण की चेतना है। तो एक बार की बात है, एक युद्ध हो रहा था असुरों में और देवताओं में, और बलि महाराज उसमें घायल हो गए। तो बलि महाराज के गुरुजी हैं शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य ने बलि महाराज को बचा लिया। तो जब ये घटना घटी, तो उसके बाद बलि महाराज अब तो कायल हो गए हैं अपने गुरु जी के, शुक्राचार्य के। अब शुक्राचार्य तो एक राक्षसी गुरु है। तो शुक्राचार्य है वीनस, जो असुरों के गुरु हैं, और दूसरी तरफ है बृहस्पति, जो है जुपिटर, वो देवताओं के गुरु हैं। और दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ये जो वीनस है, ये जो प्लैनेट है ना वीनस, दैट डील्स विद एंजॉयमेंट। तो असुरों को क्या चाहिए? उनको बस भोग वृत्ति चाहिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहिए। और दूसरी तरफ है जुपिटर। सो जुपिटर डील्स विद विजडम। तो जिसका बृहस्पति है ना भारी होता है, उसके पास बुद्धि बड़ी शार्प होती है ना, वो बड़ी तीव्र बुद्धि का होता है। तो दोनों के शिष्य आपस में ऐसे ही भिड़ते रहते, लड़ रहे हैं। दोनों शास्त्र जानते हैं, मगर अपने स्वभाव से उसका यूज करना चाहते हो। तो अब शुक्राचार्य ने बलि महाराज को नया जीवन दे दिया है ना, संजीवनी के माध्यम से उनको एक नया प्राण मिल चुके हैं उनको, और बलि महाराज बिके हुए उनके लिए, उनके अनुगत हो गए हैं कि जो मेरे अभी गुरुजी बोलेंगे मैं वही करूंगा। तो शुक्राचार्य बोलते हैं, चिंता मत करो,
अभी हम यज्ञ करेंगे, हम ऐसे 100 यज्ञ करेंगे और इंद्र का जो शासन है ना वो छीन लेंगे। तो अब इंद्र घबरा गया, बोले ये तो ना मेरी कुर्सी के पीछे पड़ गए। अब देखिए जो इंद्र है ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग पर्सन है ये ना, पूरा शास्त्र भरा पड़ा है ना इंद्र की गाथाओं को गा गा के, कोई ये शिक्षाप्रद कथाएं हैं ना। तो इंद्र क्या है तो देवताओं का राजा, देवलोक में रहता है, देवराज इंद्र है वो, मगर उसके बावजूद भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपृत चेतसाम, भोग और ऐश्वर्य में लिप्त रहता है। किसी को बोलते हैं ना बोले स्वर्ग चला गया, स्वर्ग मतलब इंद्रलोक चला गया, मगर स्वर्ग में होता क्या है, वहाँ मेनका है, वहाँ रंबा है, वहाँ सोमरस है, यही चलता रहता है, दिन रात भोग विलास ही चलता रहता है। तो इंद्र भी फंसा हुआ उन्हीं भोग विलासों में। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे किसी को पोजीशन मिलती है, पदवी मिलती है, पदवी के साथ साथ अहंकार आ जाता है। तो अब उस अहंकार के सामने भेद करने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाती है, भेद करने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है। सही और गलत में आप भेद नहीं कर पाएंगे जब आपके अंदर अहंकार आ चुका है। और अहंकार कहां से आया है ना, क्योंकि पदवी मिल गई, पोजीशन मिल गई। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी द्वारका में एक बार, तो वहां पे चीनी का दाना गिरा हुआ है और एक चींटी आती है, बार बार उसको पकड़ के लाने का प्रयास कर रही है। दाना बड़ा मोटा है तो उसको संभाल नहीं पा रही है, तो उठती है गिरती है, उठती है गिरती है। और भगवान श्री कृष्ण उसको चींटी को देख के हंस रहे हैं बार बार। तो रुक्मिणी देवी पूछ ली, बोले ऐसा क्या है, चींटियां तो करोड़ों हैं, तो चींटी को देख के, इसके स्वभाव को देख के आप हंस क्यों रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अरे ये चींटी कोई साधारण चींटी नहीं है, ये चींटी 28 बार इंद्र बन के आ चुकी है 28 बार। तो मैं इसलिए हंस रहा हूं ना, क्यों कि इतनी बड़ा पदवी होने के बाद भी क्या होता है, एक बार इंद्र बने, फिर अहंकार आया, फिर क्या हुआ, पुनरपि जननम पुनरपि मननम, तो वापिस भौतिक संसार में आना पड़ा। फिर यहाँ पे कुछ कार्यकलाप किए, फिर थोड़ी सुकृति अर्जित करी, थोड़े अच्छे काम किए, फिर आप इंद्र बने, फिर भोग विलास किया, फिर दोबारा से क्षीण पुण्य मर्तलोका विशंति, जब आपके पुण्य क्षीण हुए तो वापिस मृत्यु लोक में आना पड़ा। तो 28 बार ये काम कर रहे हैं। तो घबराइए मत, आपके आसपास भी जो लोग बैठे होंगे बड़े बड़े इंद्र बन के बैठे होंगे। अब देखिए आसपास कोई ब्रह्मा होगा, कोई इंद्र होगा ना, तो बड़े ऊंची तो पदवी मिल गई और उसके बावजूद फिर वापिस भौतिक संसार में आना पड़ गया, क्योंकि अहंकार। तो यही अहंकार का फोड़ा था इंद्र के पास, जो भगवान को भाता नहीं है। भगवान सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, मगर जिसमें ये अहंकार का फोड़ा है ना, वो भगवान उसको दूर कर देते हैं अपने से, वो भगवान को स्वीकार्य नहीं है। तो यहाँ पे बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं और इंद्र को वहां पे इनसिक्योरिटी हो रही है। तो हमारे जो शास्त्र हैं, इन स्टोरीज के माध्यम से हमें सिखाना चाहते हैं कि हम बेशक इंद्र क्यों ना हो जाए, तो या हम बेशक इंद्र ना हो, मगर हमारी इंद्र की जैसी मेंटालिटी हो सकती है, उस मेंटालिटी से हमें बचना पड़ेगा। क्या है इंद्र की मेंटालिटी? कि कोई आगे बढ़ रहा हो उसकी टांग खींच लो, उसको आगे मत बढ़ने दो। ये इंद्र की मेंटालिटी है कि सबसे आगे रहूंगा तो मैं रहूंगा, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ये जो मेंटालिटी है ये इंद्र मेंटालिटी है, और भगवान को ये कतई पसंद नहीं है। तो ये घटना घटी। अब उसके बाद आगे क्या हुआ, ये तो 5th कैंटो की बात हो रही है। फिर आगे 6th कैंटो में क्या आता है कि अब इंद्र ने अपने गुरु के प्रति अपराध कर दिया। तो गुरुजी आए हैं, बृहस्पति आए हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं बृहस्पति को, मगर इंद्र को लगता है भैया हम तो राजा हैं, हम राजा भोज, हम किसके सामने झुकते नहीं हैं। तो झुक नहीं रहा है, गुरु को प्रणाम नहीं कर रहा है। तब क्या कर दिया, गुरु अपराध कर दिया। तो अब इस गुरु अपराध से मुक्ति पाने के लिए वो ब्राह्मण के पास जाता है। त्वष्ट नाम का ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण बोलता है कि ठीक है, मैं अपने पुत्र विश्वरूप से यज्ञ करवाता हूं तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए यज्ञ करेगा और तुम इसे जो ब्राह्मण अपराध है इससे तुम मुक्त हो जाओगे। तो यज्ञ कर रहा है वो विश्वरूप। मगर बलि महाराज ने देखा कि यज्ञ तो मेरा संपन्न हो रहा है, मगर ये जो विश्वरूप है ये डुप्लीसिट है। ये क्या करता है, दिन में तो मेरे लिए यज्ञ करता है, रात में असुरों के लिए यज्ञ करता है।
क्यों? क्योंकि इसके जो पिताजी हैं वो देवता हैं, इसकी जो माता है वो राक्षसी है। तो इसको तो अपनी दोनों लाइंस को बैलेंस करना पड़ता है, मम्मी पापा को दोनों को खुश करना पड़ेगा। तो दिन के लिए देवताओं के लिए यज्ञ करता है, रात को असुरों के लिए यज्ञ करता है। तो मली महाराज को चढ़ा गुस्सा। अब 3 सिर वाला था ये विश्वरूप, तो लिया तलवार और तीनों सिर काट दिए। तो इसके गुरुजी बोलते बोले बड़ा बदमाश है तू, है ना, पहले तूने ब्राह्मण के प्रति अपराध किया, है ना, गुरु के प्रति अपराध किया, और अब तूने ब्राह्मण के प्रति अपराध कर दिया। तो कहां जाएगा, कौन से नरक में तू जाएगा? तब ये जो विश्वरूप थे इसके पिताजी जो त्वष्ट ब्राह्मण थे, अब वो हाथ धो के पीछे पड़ गए। बोले इसके इंद्र को तो मैं बताता हूं, मेरे पुत्र को मार दिया इसने, अभी बताता हूं। अभी विचारक भागे कहां, भागता भागता दौड़ा दौड़ा अब जाता है विष्णु के पास, भगवान विष्णु के पास। बोले बचाओ, ये ब्राह्मण मेरे पीछे लगा हुआ है। तो भगवान विष्णु बोलते हैं, बोले ठीक है, अब कुछ तो करना पड़ेगा तेरे लिए। तो विष्णु बोलते हैं एक ही तरीका है तुझे बचाने का, कि एक शस्त्र तुझे बनाना पड़ेगा। कहां से बनेगा, कहां से लाऊं वस्त्र? एक दधीची मुनि है, उनकी हड्डियों से वस्त्र बनेगा। अभी सोचिए इतना बेशरम है, ये चला गया दधीची मुनि के पास इंद्र। अब वो तो मुनि है, मुनि के हृदय में करुणा होती है, कृपा होती है, आशीर्वाद देते हैं। बोले इंद्र तुम आए हो मेरे पास, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बोले मुनि, हे मुनिवर आपकी हड्डियां चाहिए, आपको मार के आपकी हड्डियां चाहता हूं मैं। अब वो तो विरक्त है ना, सब कुछ देने को तैयार है। तो बोले ठीक है जी, हड्डियां ले लो। तो दधीची मुनि ने अपनी हड्डियां दे दी। अब उस हड्डियों से इंद्र ने एक अस्त्र बनाया, वज्र के समान वो अस्त्र है। और इधर त्वष्ट मुनि ने क्या किया, एक राक्षस को बना दिया पीछे से, उसका नाम है वृत्रासुर। तो ये जो वृत्रासुर है बड़े भयंकर राक्षस है, ये पीछे पड़ा हुआ है इंद्र के। तो इसको मारने के लिए वो दधीची मुनि का की हड्डियों से बना हुआ अस्त्र है। अब इंद्र जैसे ही उस अस्त्र से वृत्रासुर को मारने लगता है, तो वृत्रासुर भगवान को याद करने लग जाता है। वो चतुश्लोकी भागवत बोलता है ना, जैसे चतुश्लोकी गीता है ना, चैप्टर 10 श्लोका 8 to 11। तो ऐसे ही अब ये वृत्रासुर ने जो प्रार्थना करी भगवान के लिए, वो भागवत की चतुश्लोकी बताई जाती है। तो वो भगवान की प्रार्थना करने लगे। तो इंद्र फंस गया, बोले अब इसको कैसे मारूं? पहले ब्राह्मण के प्रति अपराध किया, पहले गुरु के प्रति अपराध किया, फिर ब्राह्मण के प्रति अपराध किया, अब ये तो वैष्णव है, इसको मार दिया तो मैं कहां जाऊंगा? तो इस प्रकार ये इंद्र के साथ ये घटनाएं चली जा रही हैं। तो फिर आगे 7वां कैंटो आता है। तो 7वें स्कंद में अब हिरण्यकशिपु आते हैं। तो हिरण्यकशिपु अब इंद्र को उसकी पदवी से हटा देता है, बाहर भगा देता है, उसको निकाल देता है, उसके राज्य से उसको बाहर भगा देता है। फिर आगे चल के प्रहलाद महाराज आते हैं, हिरण्यकशिपु के पुत्र। तो प्रहलाद महाराज इंद्र को मेंटेन करते हैं थोड़े समय के लिए। और फिर विरोचन आते हैं, प्रहलाद महाराज के पुत्र, वो भी जैसे तैसे इंद्र को मेंटेन करते हैं। मगर अब आए हैं विरोचन के पुत्र बलि महाराज, और ये बलि महाराज अब इंद्र को भगाने के लिए तैयार बैठे। तो ये 8वां कैंटो है। फिर 9th कैंटो में, बस 9th कैंटो में इंद्र थोड़ा सा बचता है, और फिर 10th कैंटो आ जाता है। 10th कैंटो में फिर गोवर्धन लीला, और फिर इंद्र का मान भंग होता है। तो इस प्रकार ये घटनाएं घट रही हैं इंद्र के साथ। अब इंद्र सोचता है, बोले मैंने बहुत गड़बड़ियां कर दी हैं, अब कोई और गलती नहीं करूंगा, जो भी करूंगा पूछ के करूंगा, गुरु जी से पूछ के करूंगा। तो ये जीवन का हमारा एक श्रेय होना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें, चाहे वो मटेरियल डिसीजन हो, चाहे वो स्पिरिचुअल डिसीजन हो, गुरु से पूछ के करना चाहिए। नई कंपनी में ज्वाइन करना है ना, शादी करनी है ना, कोई भी मेजर डिसीजन लेना है ना, धाम में जाना है, तो क्या करना चाहिए? गुरु से कृपा लेके, गुरु से आशीर्वाद लेके, गुरु से परमिशन लेके जाना चाहिए, ये शास्त्र बोलता है। तो रामायण में भी वर्णन आता है ना, इंद्र बृहस्पति से कंसल्ट करते हैं। जब रामचंद्र जी को वापस बुलाने जाते हैं ना, रामचंद्र जी वनवास पे चले गए, भरत महाराज जब वापस आते हैं ननिहाल से, पता लगता है कि यार यहाँ तो अलग ही ड्रामा हो गया। ये जो मेरी माँ है कि कई, इसने रामचंद्र जी को वनवास दे दिया है 14 वर्ष का,
और रामचंद्र जी अयोध्या छोड़ के अब वन में चले गए हैं। पर एक मतलब रंच मात्र भी इच्छा नहीं थी भरत महाराज की उस अयोध्या पे राज करने की। बोले यहाँ के राजा तो श्री रामचंद्र ही हैं, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता। ये मेरे लिए कितना ही नहीं ये शेमफुल होगा कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे भ्राता वहाँ पे वन में वो कष्ट काट रहे हैं। तो वो भी चले गए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे उनको वापस बुलाने के लिए। अब ये जब घटना घट रही है ना, तो इंद्र और बाकी सारे देवी देवता बड़े परेशान हैं। बोले ये तो रामायण अभी खत्म कर देगा ये भरत। अच्छा वाला रामचंद्र जी वनवास में गए हैं, किस लिए गए हैं? ताकि वो जाएंगे राक्षसों का वध करेंगे, हमारी पदवी बनी रहेगी। ये जो राक्षस हैं जो बार बार हमारी पदवी पे प्रहार करते हैं, तो इन राक्षसों को मारेंगे ना रामचंद्र जी। मगर ये भरत चले गए पहले ही बुलाने के लिए, और ये वापिस चले जाएंगे अयोध्या में, तो राक्षसों को कौन मारेगा जो वन में रहते हैं। तो इंद्र अपने गुरुजी को बोलता है कि देखो मैं क्या करता हूं ना, मैं थोड़ी भरत की जीवा को टेढ़ा मेढ़ा कर देता हूं, उसके मुख से कुछ और बुलवा देता हूं। गुरुजी बोलते हैं ऐसा क्यों करना चाहते हो? बोले पहले भी किया है, पहले मंत्रा के मुंह से मैं नहीं करवाया था, मंत्रा के मुंह पे सरस्वती बिठा दी थी मैंने। वो जो मंत्रा ना जो राम का गुणगान करती रहती थी, आज उसी मंत्रा के मुख से मैंने ये दशरथ महाराज के बारे में बहुत कुछ बुलवाया, ये राम के बारे में बहुत कुछ बुलवाया कि देखो ये मंत्रा आके कैकेयी को क्या बोलती है। बोले ये देखो ना तुम्हारे पति की करतूत, अब जो तुम्हारा बेटा ननिहाल गया हुआ है, पीछे से रामचंद्र का अभिषेक करा रहे हैं। अब वो कैकेयी जो भगवान रामचंद्र से इतना प्यार करती थी, इतना प्रेम करती थी ना, उसका हृदय क्रंदन करता था रामचंद्र के लिए, आज उसी कैकेयी ने रामचंद्र को वनवास दे दिया है। इतनी निष्ठुर हो चुकी है, इतनी कठोर हो चुकी है वो। क्यों? क्योंकि मंत्रा के मुंह पे अब इंद्रदेव ने सरस्वती को बिठा दिया। ऐसे कटु शब्द बोले। हमारे शास्त्र बोलते हैं वो मंत्रा नहीं थी, वो कुमंत्रा थी ना, क्योंकि कटु शब्द बोलती थी। तो अब गुरु जी बोलते हैं, बोले ये पंगा मत ले लेना तुम इंद्रदेव। पहले जो तुमने सोचा कि तुमने सरस्वती को बिठा दिया कि कई मंत्रा के मुख पे, और मंत्रा ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए तो तुम्हारा काम बन गया, रामचंद्र जी को वनवास मिल गया। मगर तुम्हारे कारण ऐसा नहीं हुआ था, रामचंद्र जी को तो वनवास में जाना ही था ना, ये तो तुम कारण बन गए बस। उनको वनवास में क्यों जाना था? तो एक बार की बात है, लक्ष्मी और विष्णु बैठे हैं और लक्ष्मी कंप्लेंट करती है विष्णु से, बोले शादी हमारी हो गई, कुछ तो प्राइवेसी हो हमारी, कुछ तो मैं अकेले में बात कर सकूं तुमसे। हमेशा ये लोगों से घेरे रहते हैं यहाँ पे, कोई ऐसा समय नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे हम अकेले हों। बोलते लक्ष्मी अभी तो हम अकेले हैं। बोले लिखते रहे हम अकेले हैं, मगर पीछे ये जो है ना संकर्षण, ये तो सुन रहा है सब कुछ ना, ये तो तुम्हारा बेड है ना, तो ये तो हमेशा तो हमें देखता रहता है, हमें ताक लगा के देखता रहता है। तो ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे हम अकेले हो। तब रामचंद्र जी बोलते चिंता मत करो, जब त्रेता युग आएगा तो स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए टाइम होगा। कितना? 14 साल, 14 लॉन्ग ईयर्स मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, जंगल में चला जाऊंगा, कोई नहीं होगा साथ। मगर हुआ क्या? जब जा रहे हैं वन में अयोध्या छोड़ के, तो सीता मैया बोली मैं भी जाऊंगी। अब जानकी जी को बहुत मनाए श्री राम जी, बोले वहां पे है ना, कहाँ क्या करोगे तुम ना, तुम तो फूलों में पली बड़ी हो ना, वहां पे तो कांटे हैं ना, तुम्हारे तो मखमली जमीन पे तुम चलती हो, वहां पे तो पत्थर है, कंकर है। तो जानकी जी बोलती है ना, मैं तो पतिव्रता नारी हूं, मैं तो धर्म पत्नी हूं, तो जहां मेरे धर्म है वही पत्नी साथ है। आप मेरे धर्म है, आप वन में चले जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो जाना पड़ा साथ। मगर हुआ क्या कि सीता जानकी जी तो साथ चली गई, मगर साथ में लक्ष्मण लटक लिए। बोले हम भी जाएंगे साथ, तो वहां पे भी सारी परिवेशी भंग होगी। तो अब यही बता रहे हैं बृहस्पति इंद्र को कि तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी वनवास पे नहीं गए थे कि तुमने मंत्रा से कुछ बुलवा दिया, मंत्रा ने कैकेयी को बोल दिया, कैकेयी ने दशरथ महाराज को बोल दिया, दशरथ महाराज ने रामचंद्र जी को बोल दिया, और रामचंद्र जी वनवास पे गए। ये तो रामचंद्र जी को वनवास पे जाना ही था, अपनी लक्ष्मी को पसंद करने के लिए, इसलिए हो गए। इसलिए आज ये जो भरत महाराज है, इनके मुख से तुम कुछ बुलवा मत देना। क्यों? क्योंकि भरत भगवान के भक्त हैं।
भगवान से पंगा ले लो फिर भी समझ आती है, भगवान के भक्त से पंगा ले लो ना, फिर भगवान नहीं समझेंगे, भगवान ना समझ बन जाते हैं उस समय। वो क्या हुआ था उस दुर्वासा मुनि के साथ, जब अम्बरीश महाराज के साथ ना, अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध कर दिया था उस दुर्वासा ने, तो दौड़ दौड़ के भगाया था भगवान के सुदर्शन चक्र ने। तो ऐसी भक्त के साथ अगर कोई भक्त के प्रति कोई अपराध कर देता है तो भगवान डंडा लेके खड़े हो जाते हैं उस समय। तो ऐसी ही गलती मत कर देना। अब इंद्र पहुंचे हैं गुरु जी की गाइडेंस लेने के लिए। तो ये जो बलि महाराज आते हैं इस समय भी इंद्र अपने गुरु से पूछते हैं कि इंद्र को बोलते हैं बृहस्पति भैया, इंद्र पूछते हैं बृहस्पति से कि मुझे क्या करना चाहिए अब। तो बृहस्पति बोलते हैं बोले भागो, समान समूह लेके भागो, अब बलि महाराज आ चुके हैं, अब तुम्हारा यहाँ पे शासन टिकने वाला नहीं है। तो बलि महाराज जब पहुंचे इंद्रलोक में तब तक सारे देवी देवता अपना समान समूह फेंक करके वहां से निकल जा चुके थे। सब छुपे हुए हैं, कोई अज्ञातवास में, कोई कहीं कहीं ना बिल के अंदर छुपे हुए हैं। तो इस प्रकार अब राक्षसों का स्वर्ग पे कब्जा हो चुका है। मगर जो मां होती है वो तो हमेशा बच्चों के लिए रोती रहती है। तो देवताओं की जो मां है आदिति अब बड़े कष्ट में है कि अरे मेरे बच्चे कहाँ छुप गए, उनका राज्य कहाँ चला गया ना, उनकी दुकान बंद होगी यहाँ पे, क्या करूं। तो खूब रो रही है, जोर जोर से रो रही है। अब आदिति के पति कश्यप मुनि वो अभी जंगल में गए हैं वहां पर ध्यान करने के लिए। वापस आते हैं कश्यप मुनि तो तपस्या से, तो आदिति को रोते हुए देखते हैं। अब दो पत्नियों के बीच में बटे हुए हैं, एक तरफ है दीति, दूसरी तरफ है अदिति। दीति वो राक्षसों की मां है, अदिति देवताओं की मां है। तो आदिति को बोलते हैं कि अरे चिंता मत करो, एक कार्य करो, तुम क्या करो, श्री हरि की पूजा करो। कुछ भी अगर मांगना है तो हरि के पास जाओ। बेशक अपने पुत्रों का राज्य वापस चाहिए, पुत्रों की सुरक्षा चाहिए, तो कहां जाओ, किसी देवी देवता के पास मत जाओ, कहां पे जाओ, भगवान के पास जाओ। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति। कुछ भी मांगना है तो भगवान से मांगो। बच्चा जब पड़ोसियों से मांगने लग जाता है तो पिताजी बड़े दुखी हो जाते हैं, बोले अगर मांगना ही था तो मुझसे मांगो, हम मर गए थे क्या, कुछ भी चाहिए मुझसे मांगो, हमसे मांगो। और फिर कश्यप मुनि आदिति को एक व्रत बताते हैं, किस व्रत का तुम पालन करो, उसका नाम है पयोव्रत व्रत, पयोव्रत व्रत। तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के में 12 दिन का ये व्रत है जिसमें केवल दूध पीना है। तो पति की आज्ञा मान के अब आदिति देवी उस पयोव्रत व्रत का पालन कर रही हैं। और क्या होता है, उसके फल स्वरूप वहां पे विष्णु प्रकट होते हैं। वैसे ही जैसे देवकी वसुदेव के समक्ष भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, तो सबसे पहले ये कश्यप मुनि के हृदय में प्रकट होते हैं। कश्यप मुनि के हृदय से वो आदिति के हृदय में प्रकट होते हैं, आदिति के हृदय से वो आदिति के गर्भ में जाते हैं और फिर बाहर प्रकट होते हैं। और अब आए हैं बड़े सुंदर रूप में, और वो है वामन रूप। एक ब्रह्मचारी का रूप है, छोटे से बालक है, छोटे से ब्राह्मण है। वामन मतलब बौना, छोटा सा रूप है, मगर शरीर से ऐसा तेज निकल रहा है, वो तेज ब्रह्मांड के सारी जितनी भी लेयर्स हैं उसको भेद करके जा रहा है, ऐसा प्रकाश। तो वैसे ही प्रकाश हो गया जैसे मथुरा में हुआ था। उस समय मथुरा में कंस की जेल में जैसे प्रकाश हुआ था, कंस के जो कारागार था वो तो सालों सालों से वहां पे अंधेरा ही था, मगर जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो वहां पे उजाला हो गया। जब कंस को पता लगा कि एक बालक का जन्म हुआ है, उसको समझ आ गया कि मुझे जाना पड़ेगा। बोल के रखा हुआ था रात को ड्राइवर को, बेटे कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, तो रथ को तैयार रखियो। घबरा हुआ था, रातों को नींद उड़ी हुई थी उसकी, 8वां पुत्र आएगा, सो नहीं पाता था बेचारा। और अब जब पता लगा ना कि 8वें पुत्र का जन्म हो गया तो दौड़ा दौड़ा पहुंचा वहां पे, और जैसे ही कारागार खोला तो ऐसा वहां पे चकाचौंध ना, आंखें चौंधिया गई उस कंस की, क्योंकि भगवान के शरीर से ऐसा तेज निकल रहा था। तो वही तेज अब यहां पे प्रकट हो रहा है वामन देव के शरीर से। तो वहां पे सारी देवी देवता प्रकट हो गए हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं, सब आरती कर रहे हैं वामन देव की।
और इतना सुंदर उनका रूप था वामन देव का, क्या सुंदर नए नक्श थे उनके। तो वहां बताया जाता है बलि महाराज की बहन भी थी, बलि महाराज की बहन रत्नमाला। उसने देखा वामन देव को, और जैसे ही देखा इतना सुंदर रूप, तो उनकी इच्छा हुई काश मेरा भी ऐसा पुत्र हो, और क्या करूं मैं, उस पुत्र को मैं दुग्ध पान कराऊं। तो ये इच्छा प्रकट हो गई बलि महाराज की बहन की। और बाद में जब बलि महाराज का वध कर दिया और बलि महाराज का पूरा शासन छीन लिया, उनका पूरा लोक छीन लिया, साम्राज्य छीन लिया भगवान वामन देव ने, तो यही रत्नमाला जो बहन है उसको बड़ा क्रोध आया। बोले ये छोटे से बच्चे ने मेरे भाई का साम्राज्य छीन लिया, इसको तो मैं जहर पिला दूंगी। तो इच्छा प्रकट करी। तो वहां ने क्या किया, ये दोनों इच्छा को पूरा कर दिया। तो वही रत्नमाला आगे चल के आती है पूतना के रूप में। तो पूतना कौन है, कोई और नहीं है, बलि महाराज की बहन ही है। तो इच्छा क्या थी, बोले इसको दूध पिलाऊं, कितना अच्छा बालक है। तो भावना थी उस पूतना की, बोले मैं इसको स्तनपान कराऊंगी। मगर बाद में वो इच्छा भी पूरी करनी है कि जहर भी पिलाना है, तो स्तनों पे वो कालकुट विष भी भर दिया उसने, उसको पिला रही है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने दोनों चीजों का पान किया। भगवान ने स्तनपान भी किया, दुग्धपान भी किया और विषपान भी किया। मगर भगवान बोले कुछ तो मैं भी लूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे प्राणों का पान भी कर लूंगा। तो केवल विषपान नहीं करूंगा, केवल स्तनपान नहीं करूंगा, तो प्राणों को ही हर लिया उस पूतना के। तो यहां बताया जा रहा है कि ना, बड़ी अच्छी शिक्षा है कि जो आप आज इच्छा करेंगे वो आपका कल फ्यूचर बन जाएगा। नहीं, यही तो किया उस रत्नमाला ने। उसने इच्छा करी कि मैं दुग्धपान कराऊं और साथ में विषपान भी कराऊं, तो भगवान ने दोनों इच्छा को पूरा कर दिया। तो भगवान बहुत कृपालु हैं, हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, आज नहीं तो कल। तो इसलिए ओनस हमारे ऊपर है कि हम क्या इच्छा करते हैं। तो गलत इच्छाएं कर ली तो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी आपकी। जैसे बताया जाता है ना, माला की जो थैली है ना, तो ये जो माला की थैली है ये चिंतामणि है। इसमें माला में हाथ डालो और जो इच्छा करो पूरी हो जाएगी, जो भी इच्छा करो। तो आप इच्छा करो मेरी जॉब लग जाए, निश्चित रूप से जॉब लगेगी आपकी। आप इच्छा करो मेरी शादी हो जाए, निश्चित रूप से शादी हो जाएगी आपकी। तो ये श्रेयस भी है, प्रेयस भी है। तब ध्यान से इच्छा आपको करनी है कि उल्टी सीधी आपने इच्छा कर ली तो फिर वो भी पूरी हो जाएगी। तो माला करते हुए इसलिए बोला जाता है कैसी चैंटिंग होनी चाहिए, इट शुड बी अटेंटिव चैंटिंग, ध्यानपूर्वक जब। तो माला करते हुए आपने इच्छा कर ली है ना, कुछ भी उल्टी सीधी इच्छा कर ली तो भगवान वो पूरा करेंगे, क्योंकि आपने हरि नाम लेते हुए इच्छा करी है। तो हरि नाम लेते हुए ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान आपकी सेवा हमें मिल पाए, जीवन भर आपकी सेवा कर पाए, तो वो इच्छा पूरी करेंगे भगवान। कई बार लोग बोलते हैं ना हमारे पास सेवा नहीं है, तो सेवा मांगने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हरि नाम में सेवा मांगिए। हरि नाम जप करते हुए सेवा मांगिए, कैसे नहीं मिलेगी सेवा। मगर हरि नाम जप करते हुए तो दुनिया की सारी चीजें याद आती है उस समय ना, सारे फोल्डर खुलते रहते हैं ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से सारी इच्छाएं घर कर जाती हैं, और फिर उन्हीं इच्छाओं में फंसे रहते हैं। वो हरि नाम पूरा कर रहा है उन सभी इच्छाओं को। तो तब ये जो बलि महाराज है, ये बताया जाता है इट रिप्रेजेंट डिवोशन, ये भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। भक्ति का हाईएस्ट एक्सप्रेशन क्या है, राधा रानी, श्रीमती राधा रानी। तो वामन देव रिप्रेजेंट्स कृष्णा, बलि महाराज रिप्रेजेंट्स श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी क्या है, वो तो सरेंडर्ड है भगवान को। तो ऐसी बलि महाराज ने क्या किया, भगवान को सरेंडर किया। तो शरणागति की प्रतिमूर्ति है बलि महाराज। भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़ के वृंदावन आए थे, राधा रानी के पास गए थे। ऐसे वामन देव स्वर्ग को छोड़ के बलि महाराज के पास गए, जो राधा रानी की प्रतिमूर्ति है। तो यहां बलि महाराज किसके गाइडेंस में है, शुक्राचार्य के गाइडेंस में है। और उधर जो राधा रानी थी, अब उनकी शादी होगी तो वो किसकी गाइडेंस में है, वो सासू माँ के गाइडेंस में है। उनका नाम है जटिला। जटिला मतलब क्या है, जो बड़ी जटिल है, बड़ी क्रुकेड है, जिसके बाल घुंघराले से हैं, जिसके काम टेढ़े से हैं, वो है जटिला। तो जटिला क्या करती है, राधा रानी को कृष्ण से मिलने नहीं देती। ये जटिला का काम है ना। राधा रानी जाती है, अरे मेरे को जाने दो ना, मेरे को नंदगांव जाने दो। जटिल बोलते नहीं,
तुमने बदनाम करके रखा हमारे को पूरे पूरे जगत में, तुम्हारे कारण हम किसी को शक्ल नहीं दिखा पाते, तो हमेशा कृष्ण के साथ पाई जाती हो। तो ये जटिला है जो बलि महाराज को कृष्ण से मिलने को रोकती है। और ऐसी जटिला की यहाँ पे जो कंपेनियन है बलि महाराज की स्टोरी में वो है शुक्राचार्य। है तो गुरु जी, गुरु का काम होता है कृष्ण से मिलाना, मगर ये गुरु जी कैसे हैं, ये कृष्ण से रोकने का काम करते हैं। तो बलि महाराज जब गए शुक्राचार्य के पास, गुरु जी ये ब्राह्मण आया है। शुक्राचार्य बोले नहीं, इस ब्राह्मण के पास मत जाओ, ये मायावी है, ये सब कुछ छीन लेगा। तो बलि को रोक रहे हैं शुक्राचार्य भगवान से मिलने को। और बलि महाराज, जैसे गोपियां होती हैं, गोपियां भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण नहीं मानती है ना, तो ऐसी बलि महाराज जो हैं वो वामन देव को भगवान नहीं देख पा रहे हैं। वो वामन देव को क्या देखते हैं, बोले एक छोटा सा ब्राह्मण ही है बस, इसको मैं इसकी इच्छाएं पूरी कर देता हूं। अब जब उस ब्राह्मण को देखा बलि महाराज ने, इतना इफल्जेंट ना, ऐसे लग रहा है कि ना संसार की जितनी सुंदरता है वो उस छोटे से पैकेज में समा गई है। उसकी ओर आकर्षित हो गए और उससे पूछते बोले मांगो क्या चाहिए तुम्हें। अब सामने वामन देव है, स्वयं भगवान है, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान तो आप तक काम है ना, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब बलि महाराज हंसते हैं, बोले तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम राजा के पास आए हो, तो राजा का तो मजाक है कि राजा से कुछ नहीं मांग रहे हो, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, कुछ तो लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही बलि महाराज ना थोड़ा भगवान के साथ वो खेल खेल रहे हैं ना, उनको टीज कर रहे हैं, जैसे गोपियां टीज करती है ना भगवान को। तो एक बार गोपियां पहुंची भगवान के पास, बोलते कृष्ण तुम क्या करते रहते हो, हमेशा बस तुम खेलते खेलते रहते हो, और कोई काम नहीं है क्या तुम्हें, कभी कुछ पढ़ भी लिया करो है ना, कभी किताब भी खोल लिया करो, ये भी तो कोई करते हैं ना कुछ लोग। मान लिया तुम ग्वाले हो, मगर पढ़ाई तो सबको करनी पड़ेगी ना। तो गोपियां बोलते पठेत, पढ़ो। तो लाला बोलते किम पठेत, क्या पढ़ूं। गोपियां बोलते हैं शास्त्र पठेत, शास्त्रों को पढ़ो। अब लाला बोलते शास्त्रों को मैं पढ़ूं, है ना, गीता नहीं पढ़ी क्या तुमने, पहले तुम शास्त्रों को पढ़ो। गीता के 15वें अध्याय के 15 श्लोक में क्या बोला मैंने, वेदेश सर्वेर हमें वेद्यो, सारे वेद तो मुझसे निकले हैं। अब तुम बोल रहे मैं वेद पढ़ूं, मैं शास्त्र पढ़ूं। तो भगवान ने बोला नहीं, मन मन में बोल रहे हैं, बोले तुम मेरे को बोल रही हो मैं शास्त्र पढ़ूं। फिर गोपियों से बोलते अच्छा शास्त्र पढ़ने से होगा क्या, ये बताओ। तो गोपियां बोलती हैं शास्त्र पढ़ने से ज्ञान मिलेगा। कृष्ण बोलते हैं ज्ञान मिलने से होगा क्या। गोपियां बोलते हैं ज्ञान मिलने से विरक्ति आएगी। कृष्ण पूछते हैं विरक्ति आने से होगा क्या। गोपियां बोलती हैं विरक्ति आने से मुक्ति मिलेगी। कृष्ण बोलते हैं मेरा नाम है मुकुंद, सबको मुक्ति मैं देता हूं, और तुम ये शास्त्र पढ़वा के ज्ञान दिला के विरक्ति ला के मुझे मुक्ति दिलाओगे, कौन हो तुम मुझे बताने वाले। तो कृष्ण बोल नहीं रहे, मन मन में बोल रहे हैं कि तुम मुझे मुक्ति दिलाओगे, मैं पूरी दुनिया को मुक्ति दे सकता हूं, जो मेरे प्रति अपराध करता है उसको मैं मुक्त कर देता हूं, मुझे मुक्त करने वाला कौन पैदा हो गया अब कि मैं शास्त्र पढ़ के ज्ञान अर्जित करूं, ज्ञान अर्जित करके मैं विरक्त हो जाऊं, विरक्त होकर मैं मुक्त हो जाऊं। अच्छा आखिरी प्रश्न पूछते हैं कृष्ण, बोले अच्छा मुक्ति मिलके क्या होगा। तो गोपियां बोलती है जिसको मुक्ति मिल जाती है वो आनंद को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान माथा पकड़ लिए, बोले मेरे को आनंद देगा कोई, मैं जो पूरी दुनिया को आनंद देने वाला हूं, मेरा नाम है, एक नाम है राम जो सबको आनंद देता है ना, तो मुझे कोई आनंद देने वाला कौन पैदा हो गया। तो इस प्रकार ये गोपियां भी क्या करती हैं, भगवान को टीज करती हैं। एक और लीला घटी थी ऐसी, गोपियां जा रही हैं छाछ लेके, लाला को बहुत प्यास लग रही है, बोले रुको रुको, है ना, इतना तुम्हारा ये जो तुम चलती हो, तुम्हारे जो मटके हैं इतना तो तुम्हारे उससे छलक ही जाता है, एक प्याला मुझे दे दो कि क्या जाएगा तुम्हारा। अच्छा तुम्हें छाछ पीनी है, इधर आओ। गोपियां बोलते हैं देखो छाछ तो हम दे देंगे, एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। बोले क्या काम करना पड़ेगा। अब लाला बड़े छोटे से हैं, है ना, ऐसा प्रतीत कर रहे हैं बड़े नासमझ है वो, है ना, बड़े इनोसेंट से प्रतीत हो रहे हैं। तो गोपियां बोलती है बस एक काम कर दो हमारा। बोलो बोलो क्या करना है। बोले बस थोड़ा सा डांस करके दिखा दो।
5 मिनट डांस कर दोगे तो 1 प्याला छाछ का मिल जाएगा तुम्हें। तो लाल बोले 5 मिनट डांस में 1 प्याला छाछ का मिल जाएगा। बोले मेरा नाम तो नटवर है, नटवर थोड़ी, मैं नटवर वपु हूं। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्राण वेणु अधर सुदया अपूर्यन गोपविंदई विंदारम्यम सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अरे ना, मैं तो नटवर वपु हूं। कालिया के ऊपर तो घंटों घंटों डांस कर लिए, 5 मिनट डांस करने को बोल रही है। डांस देखो, डांस का मेरी स्किल देखो तुम लोग। हम लोग डांस करते हैं ना, तो डांस करते तो नीचे देखते हैं कहां पे डांस कर रहे हैं, फ्लोर देखते हैं ना। अब किचन में थोड़ी डांस करेगा कोई। बोले अभी तो यहां डांस कर रहा हूं, थोड़ी देर में ये जो डॉक्टर हुए हैं वो सब मेरे ऊपर डांस करेंगे वहां पे, जब हड्डियां टूटी होंगी ना, फिर एक्सरे से मेरा डांस करा रहे होंगे लोग। तो थोड़ा फ्लोर देख के, थोड़ा सरफेस देख के डांस किया जाता है। और वो भी सरफेस क्या होना चाहिए, इट शुड बी स्मूथ एंड इट शुड नॉट बी कर्व्ड। मगर मैंने देखो कहां पे डांस किया, कालिया के ऊपर। तो कालिया के जो फन है क्या है, बिल्कुल स्लिपरी है। एक तो स्लिपरी है और बिल्कुल टेढ़ा है, कर्वेचर है उसमें। वहां पे घंटों घंटों डांस कर लिया, ये गोपियों के सामने 5 मिनट डांस नहीं कर पाऊंगा मैं। अब थोड़ा लोभ आ गया लाला को। बोले अच्छा 5 मिनट डांस करने से 1 प्याला मिलता है, आधा घंटा डांस करूंगा तो कितने मिल जाएंगे? बोले 1 प्याले से क्या ही होगा मेरा, है ना, कुछ छाछ पिए तो 5-6 प्याले तो पिए। तो गोपियों को बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं आधा घंटा डांस करूंगा, 6 प्याले दोगे ना? बिल्कुल क्यों नहीं दोगे, हम बिल्कुल देंगे तुम्हें। अब लाला बोलते देखो मैं तो बच्चा हूं, मुझे कैसे पता लगेगा टाइम कितना हो गया, कितने मेरे प्याले हो गए। तो गोपियां बोलते चिंता मत करो, हम रिकॉर्ड रखेंगे उसका। कैसे रखेंगे रिकॉर्ड? देखो जब तुम 5 मिनट डांस कर लोगे ना, तो तुम्हारे यहाँ पे हम चित्रकारी कर देंगे, एक डॉट लगा देंगे। भगवान को देखा ना, चित्रकारी करी जाती है, सुंदर सुंदर उनको डॉट डॉट लगाए जाते हैं, एकदम ना सोने पे सुहागा हो जाता है ना। पहले इतने सुंदर है वो, ऊपर और उनकी सुंदरता बढ़ा देते हैं चित्रकारी करके। आहा, अब पुजारी देखिए घंटों घंटों लगाते हैं सुबह। तो यही भक्ति है भगवान की जो खुशी है वो पूरी दुनिया को खुशी दे देना, भगवान की सुंदरता को पूरी दुनिया को बता देना, ये भगवान के भक्तों का काम है। तो गोपियां बोलती हैं हम 5 मिनट नाचोगे 1 डॉट लगा देंगे, 10 मिनट नाचोगे 2 लगा देंगे, ऐसे ही जितने नाचोगे उतने डॉट लगाते रहेंगे। और बाद में तुम खुद से काउंट कर लेना शीशे में देख के कितने हुए, है ना। 6 हुए तो 6 प्याले। बोले हाँ डील डन। अब यहाँ पे गोपियां थोड़ा कीर्तन कर रही हैं, है ना। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गिरिवर धारी गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल 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 गोपाल। बोले 5 मिनट हो गया, लगा दो जी। तो 5 मिनट ऐसे नचाया तो 1 डॉट लगा दिया वहां पे। गोपियां बोली और नाच के दिखाओ, है ना। तो नाच मेरी बुलबुल तुझे मक्खन मिलेगा, है ना। तो खूब नाच के दिखा तू। तो खूब नचा रहे उनको। तो ऐसे ऐसे करते करते 5 मिनट बीता, 10 मिनट बीता, 15 मिनट बीता, 25 मिनट बीता, आधा घंटा हो गया। अब थोड़े थक गए नाला, बोले भूखे पेट भजन नहीं होता, अब थोड़ा सा फ्यूल चाहिए, थोड़ा ब्रेक दे दो मुझे, और भी करूंगा डांस करूंगा मगर थोड़ा खाने पीने के बाद। अब गोपियां सोचती बोले इसको तो खिलाना पड़ेगा। तो एक गोपी बड़ी तेज थी उसमें, बोले बोलो कृष्णा कृष्णा लाला लाला यशोदा मैया आई है। और जैसे ये सुना तो घबरा गए, पसीना आने लगे। बोले यशोदा मैया, वो देखेगी मैं यहाँ तो नाच नूच कर रहा हूँ सारी गोपियों के साथ, कितने लठ मारेगी मेरे को, कितना पिटेगी वो। और बोलेगी बोले तेरे को यही मिलता है बार बार, तो दुनिया वालों के पास छाछ पीता है, मैं घर में पिलाती हूँ, पीता नहीं, तेरे को बाहर वाला जाता अच्छा लगता है, अभी बताते तेरे को। घबरा गए लाला। अब जब ये घबराहट देखी ना गोपियों में, बोले लाला इधर आओ, जल्दी इधर आओ, अभी हम उनको कुछ नहीं बताएंगे, तुम इधर आओ। लाला तुम्हारे मुंह पे ये लगा हुआ है। बोलो क्या करूं क्या करूं? बोले इसको साफ कर देते हैं, आओ। तो सारा क्या किया, वहां पे ले गए और पानी से सारा सफाई कर दिया, और लाला का मुंह साफ हो गया बिल्कुल। और यहां देखें तो कोई आया नहीं, न यशोदा मैया आई, न यशोदा मैया की परछाई आई। अब लाला को समझा, बोले धोखा दे दिया। और गोपियां बोलते बोले तुम जब पूरे जगत को धोखा देते हो तब कुछ नहीं, तुम्हें एक बार कोई धोखा दे दे तो दिक्कत हो रही है। बोले हाँ आज तुमने मुझे फंसा दिया। तो ये भगवान, तो ये गोपियां भी क्या करती हैं, ऐसे इस भगवान के साथ ना छल करती हैं, ना उनके साथ उनको चेस्टाइज करती हैं।
अब देखिए भगवान की ना भावना देखिए आप, ना कितने अपने आप को नीच बना लेते हो, कितना छोटा बना लेते हैं। वो भगवान जो शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश के द्वारा पूजित हैं, जो अनादि हैं, जो अनंत हैं, जो अखंड है, जो अछेद है, जो अभेद है, वो भगवान यहाँ पे एक छाछ के प्याले के लिए वो नाचने को तैयार है। शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश जहाँ ही निरंतर गावे, अनादि अखंड अछेद अभेद, अभेद जहाँ ही। तो वो भगवान क्या कर रहे हैं? ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। तो छछिया भरी, मैं एक मुट्ठी भरी ना छाछ के लिए ये नाचने को तैयार हो जाते हैं, अपने लिए नहीं, उन गोपियों की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि वो जानते हैं जब गोपियां मुझे नृत्य करते हुए देखती हैं तो इनका मन उठेले मारता है, इनको बहुत आनंद मिलता है। तो इनके लिए तो मैं नाचने को तैयार हूं, दुनिया को मैं नचाता हूं, मगर अपने भक्तों के लिए मैं नाचने को तैयार हूं। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की। तो इस प्रकार ये गोपियां भी भगवान के साथ ये रसिक लीलाएं करती हैं। तो यही बलि महाराज भी भगवान को छेड़ रहे हैं, बोले अरे तुम मांगो, क्या मांगो, कुछ तो मांगो मुझसे। तो वामन देव बोलते हैं कि देखो आप मुझे कितना भी कुछ दे दो, जिस व्यक्ति का मन संतुष्ट नहीं है वो कभी भी संतुष्ट होने वाला नहीं है। जिसका मन उसके वश में नहीं है वो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। दुनिया के सारे ऐश्वर्य दे दो, सारा साम्राज्य दे दो, मगर अगर मन अनकंट्रोल्ड है तो व्यक्ति हमेशा अनसैटिस्फाइड ही रहेगा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाहर के ऐश्वर्य नहीं, मन का कंट्रोल। मनः एव परम कारणम अमनंति। हमारे जीवन का जो सबसे दुखों का मूल कारण है वो हमारा मन ही है, क्योंकि मन हमेशा असंतुष्ट है, मन हमेशा कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हम हमेशा अनसैटिस्फाइड रहते हैं, दुखी रहते हैं। और जो असंतुष्ट है, असंतुष्ट से कुतो सुखम, जो सेटिस्फाइड नहीं है उसको सुख कहां से मिलेगा। तो बलि महाराज बार बार बोल रहे हैं उसको, मांगो मांगो, कुछ तो मांगो। और उधर जो शुक्राचार्य हैं बलि महाराज के गुरु, वो हाथ पकड़ रहे हैं बलि महाराज का, बोले बस करो भाई, ये सामने छलिया है, इसको सरेंडर मत करो, इसको शरणागत मत करो, कुछ भी मांग सकता है। तो क्यों? क्योंकि वो डरते हैं, शुक्राचार्य डरते हैं, क्योंकि अगर इसने सब कुछ मांग लिया, इस वामन ने सब कुछ मांग लिया, तो मेरा क्या होगा, मेरी सैलरी कहां से आएगी, मेरा कमीशन कहां से आएगा, मुझे तो ये बलि पालता है, तो इसको सब कुछ दे दिया तो मैं तो ना दुकान बंद हो जाएगी मेरी। तब बलि महाराज अब शुक्राचार्य का हाथ छोड़ के वामन देव का चयन करते हैं और शुक्राचार्य को क्वेश्चन करते हैं, बोले आज तक तुम्हारी बात सुनी मगर आज तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। तो यहां बताया जा रहा है कि गुरु कैसा होना चाहिए ना, वो गुरु जो हमेशा कृष्ण की ओर लेके जाए, उसका दाम हमेशा पकड़े रहना चाहिए। मगर ऐसा व्यक्ति जो हमें कृष्ण से दूर कर रहा है, तो उसको तो ऐसे छोड़ देना चाहिए जैसे मल त्यागता है कोई, चाहे वो गुरु हो, चाहे परिजन हो, चाहे दोस्त हो। ऐसे लोगों का हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं है जो कृष्ण से हमें दूर ले जाते हैं, तो उनका दामन तो छोड़ना ही बेहतर है। तो बलि महाराज ने शुक्राचार्य को त्याग दिया और बलि महाराज अडिग हैं। तो क्या बोलते हैं, कुछ तो मांगो। तो वामन देव बोलते हैं अच्छा कुछ देना ही है तो क्या दे दो, 3 पग जमीन दे दो। तो खूब हंसे, बोले तू जितना छोटा है तेरी सोच उससे भी छोटी है, क्या मांग रहा है तू, एक राजा के पास आके चवन्नी मांग रहा है तू, कितना शर्मिंदा कर रहा है तू मुझे, अरे कुछ तो मांगो, क्या 3 पग जमीन। और क्या बोला था वामन देव ने, 3 पग जमीन और वो भी मेरे पांव की। बलि महाराज बोले कम से कम मेरे पांव की तो मांग लो, तुम तो है इतने तो पैर है तेरे, 3 पग जमीन होती क्या है। तो बार बार शुक्राचार्य क्वेश्चन करी जा रहे, अरे नहीं ये मत दो, ये मत दो। अब ठान लिया है बलि महाराज ने कि इसकी तो बात मैं सुनूंगा नहीं। तब भगवान के वामन देव के 3 पग जमीन को देने को तैयार हो गया है। मगर बलि जानता नहीं है कि है तो ये छोटा सा बोना, मगर इसके जो पांव हैं वो कितने बड़े हैं ना। भागवत तो भगवान के चरणों की गाथा गा गा के ना वो उसको अभी भी उसकी इच्छा खत्म नहीं हुई है, वो और गाथा गाना चाहती, और यश गाना चाहती है भगवान के चरणों की। भगवत उरु विक्रमांगी शाखा, नखमणि चंद्रिकया निरस्त तापे,
अरे भगवान के चरण कमल ऐसे हैं, दे हैव परफॉर्म्ड हीरोइक डीड्स, ऐसे बड़े बड़े पराक्रमी कार्य कर चुके हैं भगवान के चरण कमल। और इनके जो चरण कमलों का जो नख है ना, जो पांव का एक आगे का नाखून है, उसका जो टिप है, उसमें से इतना तेज निकलता है, इतना प्रताप निकलता है, इतना प्रकाश निकलता है कि करोड़ों करोड़ चंद्रमा भी फेल हो जाते हैं। इतना प्रकाश है भगवान के नख के कमल से। सोचिए भगवान से कितना प्रकाश निकलता होगा। और जो चंद्रमा है वो क्या करता है, वो शीतलता प्रदान करता है। दैट मीन्स कि जो भगवान के चरणों को एक बार पकड़ ले, उसके जीवन में कभी ताप नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, वो हमेशा तापों से दूर रहेगा, उसके हमेशा जीवन में हमेशा शीतलता बनी रहेगी, खुशहाली बनी रहेगी। और क्या है भगवान के चरणों की महिमा? पद नख नीर जनित पावन। ये जो भगवान के चरण कमल हैं ना, ये सबको पावन कर देते हैं। इनके जो चरणों का अमृत, चरणामृत कोई पी ले तो दोबारा इस यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता है। एक बड़ा सुंदर श्लोक है ना, शास्त्रों में आता है, गंगा जललव कणिका पीता। कि कोई गीता का एक पेज पढ़ ले, या गंगा जललव, ये जो भगवान के चरणों का जो अमृत है, उसका एक कण कोई पी ले, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, उसका यमराज के साथ कभी चर्चा नहीं होगी, यम का कभी उसको मुख देखना नहीं पड़ेगा, जिसने चरणामृत का पान कर लिया। इसलिए सुबह सुबह रखा जाता है ना, ताकि क्या कर लो, बोले टॉनिक ले लो, इम्यूनिटी टॉनिक। क्या होगा, यमराज कभी दर्शन नहीं देंगे आपको, इस चरणामृत का पान करते रहेंगे आप। तो ऐसे भगवान के चरण कमल ने बड़े बड़े टास्क, बड़े बड़े हीरोइक डीड्स करे हैं। तो बलि महाराज अभी उन चरणों का यश समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या करते हैं, अब वो वामन देव वो अपना रूप बड़ा करते लग जाते हैं ना। तो अभी बोने से हैं, अब बोने से इतने विशाल हो गए। अब भगवान ऐसे ही हैं, प्रतीत होते बड़े छोटे हैं, मगर सामने जब उनकी महिमा पता लगती है तो अरे ऐसा तो इतना बड़ा ऐश्वर्य, ये तो पूरे समुद्र के समान है, सागर के समान है, इनको समेट नहीं पाएंगे। कैसे भगवान की लीला को कोई सुन पाएगा ना? भगवान की लीला, कोई बोलता है मैंने सारी लीलाएं सुन ली भगवान की, हरि अनंत हरि कथा अनंता। अरे वो जो अनंत शेष हैं, अनंत काल से अपने अनंत मुखों से भगवान की अनंत लीलाओं को गाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर अभी भी शेष नहीं कर पाए। तो हम किस खेत की मूली हैं कि भगवान के लीलाओं को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो बड़े होते गए भगवान। पहले भी ऐसे किया था भगवान ने, है ना। जब वराहदेव के रूप में आए थे तो ब्रह्मा के नोस्ट्रिल से निकले थे, छोटे से थे, मगर जब होते गए बड़े गए तो इतना बड़ा वराह का रूप ले लिया उन्होंने। हिरण्याक्ष आया तो घबरा गया वो वराह के रूप को देख के। जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे तो क्या करते थे, जितने भी बड़े बड़े मायावादी से मिलते थे, प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य, तो प्रकाशानंद सरस्वती की सभा में जब गए थे चैतन्य महाप्रभु, तो वहां जाके बैठ गए जहां पे सब लोग अपना पांव धोते हैं। तो बड़ी अशुद्ध जगह है, वहां जाके कौन बैठे, जगतनाथ, है ना, जो सारे ब्रह्मांड को शुद्ध कर देते हैं, वो उस जगह पे बैठे। तो ये चैतन्य महाप्रभु की विनम्रता थी। तो शुरुआत में बड़े छोटे नजर आए, मगर बाद में जाके जब प्रकाशानंद सरस्वती के साथ उन्होंने शास्त्रार्थ किया तो ऐसे ऐसे मतलब बैंड बजा दी प्रकाशानंद सरस्वती की, घबरा गया वो, ऐसे शेर की तरह ललकार रहे थे वो, है ना, ऐसे शास्त्रों को, वचनों को बोल रहे थे। तो भगवान का तरीका ये, शुरू में बड़े छोटे प्रतीत होते हैं, है ना, मगर धीरे धीरे अपने अपने असली महिमा को, अपने यश को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ वामन देवी बड़े छोटे से हैं, मगर अब अपना साइज बढ़ाना शुरू किया। तो क्या किया, पहला जो उन्होंने कदम रखा तो पूरे भूलोक के ऊपर कदम रख दिया, तो भूलोक जीत लिया पूरा। अब दूसरा कदम कहाँ रखे, तो ऊपर जितने 14 लोग हैं ना, तो नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल पताल, ऊपर देवलोक जो है ना, महरलोक, ब्रह्मलोक तक, सत्यलोक तक, तो वो सारे जो लोग हैं उन सबको एक साथ ही उन पे कदम रख दिया। और अब हंस रहे हैं, बोले बलि तीसरा कहाँ रखूं, अब तो तुम्हारा कोई साम्राज्य बचा नहीं, तुमने बोला मेरे साम्राज्य में कहीं पे भी 3 कदम रख लो, तो ये तो तुम्हारा तो साम्राज्य तो यहीं तक था,
जितना भूलोक था, जितना ऊपर के लोग थे, जितना भी मटेरियल वर्ल्ड था, उसमें मैं 2 पग में मैंने कवर कर लिया। तीसरा कारण तो कहाँ रखे? बोले प्रभु अब मैं पहचान गया आपको ना, आप कोई और नहीं है, आप वो कृष्ण ही हैं, सर्व कारण कृष्ण ही है ना। अब आपके सामने तो मैं क्या ही अपना मुख खोलूं, तो बस एक ही जगह बचती है प्रभु, और वो मेरा सिर यहाँ पे रख दीजिए आप, तीसरा कदम। इस प्रकार बलि महाराज पूर्ण शरणागत हो जाते हैं और भगवान बलि महाराज को अपना भक्त मानते हुए अपना तीसरा कदम अपने चरणारविंद उसके सिर पर रखते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं। तब जब दूसरा कदम रखा था ना भगवान ने, तो दूसरा कदम कहां पे था? जो 14 लोकों में सबसे ऊपर लोक है वहां तक था, और सबसे ऊपर वाला लोक है ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक से ऊपर विरजा नदी शुरू हो जाती है। मगर हुआ क्या कि जब भगवान ने दूसरा कदम रखा ब्रह्मलोक के ऊपर, तो उनका जो एक नख था ना वो टच हो गया ऊपर, वो जो लेयर थी ऊपर, तो ऊपर ब्रह्मलोक से ऊपर टच हो गया वहां पे, तो वहां पे छेद हो गया एक। तो क्या हुआ, वहां से छेद से जितनी भी ऊपर विरजा नदी थी वो बहने लगी, जो गंगा थी वो बहने लगी। और ब्रह्मा जी ने भी देखा, बोले भगवान के चरण मेरे यहाँ लोक पे पड़े हैं, तो ब्रह्मा ने भी अभिषेक कर दिया साथ साथ। तो फिर एक नदी वहां से बही, है ना, जो सारे ऊपर के लोगों से होती हुई वो आती है, और उसका नाम है गंगा। तो गंगा कोई और नहीं है, वो भगवान के चरणों का अमृत है। इसलिए गंगा को बोला जाता है देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। पूरे त्रिभुवन को तार सकती है वो, क्योंकि भगवान के चरणों से निकल रही है, भगवान के चरणों का अमृत वो लेकर आई है सब जीवात्माओं के लिए। अब कोई पूछे, बोले बड़े अजीब है ये भगवान, जो व्यक्ति उनको शरणागत नहीं होता ना, उसको तो कुछ करते नहीं है, उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। मगर यहां जो बलि महाराज जो शरणागत हो गए उनको कि ले लो कुछ भी ले लो, उससे सब कुछ छीन लिए। ये कैसी कृपा है भगवान की, ये कैसी लीला है भगवान की। तो फिर एक कवि ने बड़ा अच्छा एक गीत में ये लिखा है ना, चौर अग्रगण्य अष्टकम में, अकिंचनी कृत्य पदाशितं या करोति भिक्षुं पथि गेहहीनं, केनापयो भीषण चौर इदृक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि। अरे ये जो व्यक्ति है जिससे तुम चर्चा कर रहे हो, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, चोर है। और चोर भी कौन है? सबसे बड़ा चोर है, चोर अग्रगण्य है, ही इज अ फियरसम थीफ। और ऐसा जो चोर है तुमने तीनों लोकों में कहीं देखा नहीं होगा। ये ऐसे ऐसी चोरियां करता है। क्या क्या चोरियां करता है? धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणं च हत्वा मम सर्व एव। ये सब कुछ हर लेता है, धन भी हर लेता है, जन भी हर लेता है, और जरूरत पड़े तो प्राण भी हर लेता है। क्या क्या हरता है ये? तो शुरुआत में तो बड़ा मीठा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है ये। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरग्रगण्यम पुरुषं नमामि। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम। तो पूरे ब्रज में प्रसिद्ध है, क्या क्या नहीं चुराता ये। तो आज क्या किया, आज इसी चोर ने बलि महाराज का सारा साम्राज्य तो चुरा लिया, उसका अपनत्व भी चुरा लिया, पूरे बलि महाराज को अपना मान लिया, अपना स्वीकार कर लिया। तो बलि महाराज ने अब सब खो दिया है, सारा राज्य खो दिया है, सारा सैन्य बल खो दिया है, सारी धन संपत्ति खो दी है। अब सोचिए किसी के साथ इतना बड़ा आघात हो जाए, सदमा लग जाएगा उसको। तो हमें इतना कुछ खोने की जरूरत नहीं होती, हमारा तो मोबाइल ही खो जाए ना, आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसे रोते हैं, मतलब ऐसे मछली की तरह मचलते हैं, बोले अब तो प्राण चले गए हमारे, क्या होगा हमारा। मगर यहाँ बलि महाराज के साथ इतना कुछ घट गया, सब कुछ लूट गए वो, और उसके बावजूद ना चेहरे पे ना कुछ ऐसी मुरझाया नहीं वो चेहरा। जैसे बताया ना रामचंद्र के अगले दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला है,
तो गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि इतना बड़ा पदवी मिलने वाला है कल, और आज पता लगा कि पदवी तो गई भाड़ में, अब तो ये अयोध्या भी छोड़नी पड़ेगी, वन में जाना पड़ेगा 14 साल के लिए। तो ये सुनने के बाद रामचंद्र जी के मुख पे ना हल्की सी भी परेशानी नहीं झलकी, बल्कि वो मुस्कुराते रहे। मतलब गोस्वामी जी ने इतना भी लिखा है कि बोले उनकी नाक भी नहीं चढ़ी। क्या होता ना, चीजें पसंद नहीं आती तो नाक चढ़ जाती, बोले क्या है छी, मगर नाक भी नहीं चढ़ी रामचंद्र जी की। ऐसा उनका मुख बना रहा है, इतना खुशी उनके हृदय में बनी रही। तो ही बलि महाराज के साथ भी हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया, उनका सब कुछ लुट गया, छीन लिया वामन देव ने, मगर उसके बावजूद कोई सदमा नहीं लगा उनको। तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत बलि महाराज हमें सिखा रहे हैं। तो काल के रूप में पता नहीं कितने ही हमारे बड़े बड़े ऐश्वर्य लुप्त हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे। तो दो ऑप्शन होते हैं उस समय हमारे पास, या तो मायूस हो जाए हम, हतोत्साहित हो जाए, डिस्करेज हो जाए, नहीं तो भगवान की कृपा मान के उसको हम स्वीकार कर लें। यही भगवान की विधि थी, यही भगवान का विधान था, यही मेरे लिए सबसे अच्छा था। तो हैप्पीली वी कैन एक्सेप्ट दैट रियलिटी कि हाँ वो जो चीज थी वो मेरी थी नहीं, भगवान ने कुछ समय के लिए मुझे दी थी और वापिस भगवान ने अपने पास ले ली। तो एक्चुअली में जो हमारे साथ हो रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मगर कोई चीज हमारे साथ होती है उसके बाद हम क्या प्रतिक्रिया करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा रिस्पॉन्स क्या है, कोई एक्शन हमारे ऊपर हुआ, हमारा रिएक्शन क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बलि महाराज के साथ जो घटा, हो सकता है कि वो दुर्घटनाग्रस्त हो, मगर बलि महाराज का जो रिएक्शन था वो कृष्ण का दिल जीतने वाला था कि कृष्ण ने सब कुछ हर लिया, मगर बलि महाराज को हल्का सा भी कष्ट नहीं हुआ। बोले भगवान आपका था, आपने ले लिया, तेरा तुझको अर्पण और मेरा भी तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा है ही क्या, ये तो मैं केवल अपनात्व बना के बैठा हूं, अपना कंट्रोलरशिप जमा के बैठा हूं कि मेरा है, मेरा घर मेरा है, मेरे ये परिजन मेरे हैं तो सब आके, मैं तो एक केवल चौकीदार हूं, चौकीदार के रूप में मैं काम करता हूं बस। तब तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि प्रभु ये जो आपने किया बलि महाराज के साथ ये तो घोर अन्याय है। भगवान बोलते हैं ये एडवोकेट कहां से आ गया, ये चार मुख वाला नहीं एडवोकेसी कर रहा है, इसके लिए लॉयर बन के आ रहा है। भगवान बोलते हैं अरे इसने खुद से प्रस्ताव दिया था मुझे 3 पग जमीन, तो मैंने तो इसके प्रस्ताव को ही स्वीकार किया है, मैंने खुद से झपटा नहीं मारा है, इसने जो दिया वो मैंने मान लिया। ब्रह्मा बोलते हैं कि देखो आप, ब्रह्मा को भगवान बोलते हैं कि देखो आप खुद ही कहते हो कि ब्रह्मा बोल रहे हैं भगवान को कि आप खुद ही कहते हो जो आपको पत्र पुष्प फल या जल अर्पित करता है आप उसको वैकुंठ भेज देते हो, मगर जिसने आपको 3 लोक दे दिए उस व्यक्ति को आपने बंधवा दिया है गरुड़ से, ऐसा क्यों किया आपने? ये तो अपमानित कर रहे हो आप उसको, क्योंकि उस समय क्या हुआ था ना, गरुड़ देव आ गए थे और बांध दिया था बलि महाराज को। तो ब्रह्मा बोलते देखिए प्रभु ब्रह्मांड में ना मुझे सबको जवाब देना पड़ता है, तो ये आपकी जो हरकत है ये कैसे समझे हम इसको। अब ये ब्रह्मा जी भी देखो गड़बड़ाए हुए हैं ना, उनको भी सिद्धांत नहीं समझ आ रहा है। ब्रह्मा जी जो हमारे संप्रदाय के अधिष्ठाता है ना, उनको भी सिद्धांत समझ नहीं आ रहा है ना। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे है ना, वो ब्रह्मा जिनके हृदय में भगवान ने ज्ञान प्रकट किया है, वो ब्रह्मा भी विमोहित हो चुके हैं इस समय। तो अब वामन देव बोलते हैं देखो प्रभु, देखो ब्रह्मा जी 5 तरीकों से मैं अपनी कृपा देता हूं जीवात्माओं के ऊपर। सुनना चाहते हैं आप? कितने लोग सुनना चाहते हैं? तो भगवान बोलते हैं 5 तरह से मेरी कृपा मिलती है। सबसे पहली कृपा होती है कि दरिद्रता, कि जो मेरे भक्त हैं मैं उनको दरिद्र बना देता हूं, उनका धन हर लेता हूं। चाहिए आप लोगों को कृपा? बोले भाई यार गलती हो गई, हम लेक्चर में आ गए सुबह, मगर भगवान बोले यही मेरी कृपा है। हाँ, मगर जो मेरे ऊपर पूर्ण शरणागत होते हैं उन्हीं पे कृपा करता हूं मैं। ऐसी हम जैसे टुच्चे पुच्चे लोगों को नहीं, हमें तो भगवान देते हैं बेटा तू ले, क्योंकि पता अगर किसी दिन छीन लिया तो कभी आएंगे नहीं मंदिर हम। बोले तो छीनने वाले भगवान है, तो हमें तो देते हैं भगवान।
मगर हाँ, जो पूर्ण शरणागत भक्त है भगवान के, उनसे उनके ऊपर कैसी कृपा करते हैं, उनसे ले लेते हैं। वहां भागवत बोलती है हरिष्ये तद धनम शनई, मैं उनका धन हर लेता हूं। जब धन हर लेता हूं तो धीरे धीरे क्या होगा, जितने भी अड़ोसी पड़ोसी हैं, जितने भी परिवार वाले लोग हैं, वो भी इसको छोड़ जाएंगे, क्योंकि साथ कब तक थे, जब तक धन था। जब तक वो सुखी थे तब तक ये सब लोग साथ थे। अब वो सुख चला गया, ऐश्वर्य चला गया, तो दुनिया वालों ने, घर वालों ने भी संग छोड़ दिया। तो ये मेरी कृपा ही है। यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद धर्म शनई। तो ब्रह्मा समझो, ये संसार का नियम है कि जैसी भौतिक समृद्धि बढ़ती है तो अहंकार बढ़ता है, और अहंकार बढ़ता है तो मेरा बुलावा भी बढ़ता है। कि जैसे व्यक्ति में अहंकार आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, वो मुझे भूलेगा। तो अगर मुझे किसी को अपने पास बुलाना होता है तो मुझे उसका अहंकार दूर करना है, और अगर मुझे उसका अहंकार दूर करना है तो मुझे उसका धन छीनना पड़ेगा। कितने लोग गए जगन्नाथपुरी? तो जगन्नाथपुरी में सबको बड़ा मजा आता है, जगन्नाथ जी का दर्शन करके, जगन्नाथ जी का प्रसाद पाके, अलग ही आनंद है ना, अद्भुत आनंद है वहां पर, रथ यात्रा देखकर। एक डिवोटी से पूछा हमने, उसको पूरी लेके गए, उससे पूछा कैसा लगा आपको? बोले प्रभु जी यहाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मजा है, बस एक चीज गड़बड़ लगी। पूछा क्या? बोले यहाँ के जो पंडे हैं ना, वो मतलब इतना भी क्या पैसों की होड़ है उनको, बार बार पैसा मांगते रहते, छीनते रहते। बोले प्रभु जी मेरे साथ तो पता क्या किया उन्होंने? बोले मेरे से पैसा मांगा नहीं, मैंने जब मना किया ना तो मेरी जेब में नोट दी के वहां से निकाल लिया। मैंने कहा सबसे बड़ी कृपा तो तुम्हारे ऊपर करी, क्योंकि ये जो पंडे हैं ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, उनका जन्म हुआ है जगन्नाथपुरी धाम में, भगवान ने उनको मौका दिया है अपने धाम में रहने का। हमें कहाँ मौका मिला? हमें तो है ना हली स्मेली डली नहीं, तो हम तो ये नरक के समान है, यहाँ पे जन्म हुआ हमारा। मगर ये पंडे, इनको तो भगवान ने मौका दिया अपने जगन्नाथपुरी धाम में सालों सालों रहने का, उनकी सेवा करने का। तो ये तो है, ये एजेंट है भगवान के, नहीं तो पहले देवी देवता रह चुके हैं, अब जाके भगवान के धाम में रहने का मौका मिला है। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनका काम क्या होता है? जितने भी जीवात्मा है उनको भगवान की सेवा में लगाना, और जो भी भगवान की सेवा में बाधा होती है उसको दूर करना। तो देखो, आपके और आपके भगवान के बीच में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ये पैसा तो है। इस पैसे के कारण तो भगवान के सामने झुकते नहीं हो। तो ये पंडे क्या करते हैं? सबसे पहले ये बाधा दूर करते हैं, आपका पैसा निकाल लेते हैं। बोले अब सारी बाधाएं दूर हैं, अब तुम भगवान को शरणागत कर सकते हो। तो पंडे कोई और नहीं है, तो भक्त है भगवान के, एजेंट हैं जो आपको भगवान की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। तो धन्यवाद देना चाहिए ऐसे पंडों को जो पकड़ पकड़ के हमसे पैसा छीनते हैं। बोले इस पैसे के कारण मैं भगवान को शरणागत नहीं कर पा रहा हूँ, इस पैसे के कारण मुझे अहंकार आता है। तो भागवत यही बोल रही है कि ये अहंकार को मैं दूर करती हूँ ना। भगवान बोल रहे हैं मैं अहंकार को दूर करता हूं, कैसे? हरिष्ये तद धनम शयी, दरिद्रता को देकर। तो ये जो दरिद्रता है ना, तो कई बार हम देखते हैं विष्णु के भक्त, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा ऐश्वर्य नहीं है। एक बार एक ब्रजवासी से एक दिल्ली वाले ने पूछा, बोले क्या फायदा है ये तुम्हें कृष्ण की भक्ति करने का? दिया क्या कृष्ण ने तुम्हें, बताओ हमें। देखो हम गाड़ियों में घूमते हैं, बंगलों में रहते हैं ना, इतना पैसा हमारे पास, और तुम तो वही गांव के गांव वाले ही रह गए। कृष्ण ने दिया क्या तुम्हें? तो ब्रजवासी बड़ा अच्छा बोलता है, अपनी भाषा में बोलता है। तो बोलता है कृष्ण ने हमें सब कुछ दियो, बस एक चीज ना दियो। क्या ना दियो? बोले पैसा ना दियो। क्यों? बोले अगर पैसा दिया होता तो हम भी ब्रजवासी ना होते, हम भी तुम्हारी तरह दिल्ली वाले होते हैं। ये तो हम ब्रजवासी हैं क्योंकि भगवान ने हमें पैसा नहीं दिया, क्योंकि पैसा होता तो हम भी दिल्ली में उड़ जाते, वहां पे पैसों को और मल्टीप्लाई करने के लिए लगे रहते। हम ब्रज में बड़ी शांति में रह पा रहे हैं, राधा रानी का नाम ले पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा धन नहीं है हमारे पास। ये कृष्ण की कृपा ही है। तो दरिद्रता जीवन में होना भक्ति के साथ कृपा ही है, उसको स्वीकार करना ही भगवान की कृपा है। अच्छा, दूसरी कृपा क्या है? ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं भगवान, वो दूसरी कृपा कैसे करते हैं आप? तो भगवान बोलते हैं दूसरी कृपा मैं करता हूं जीवात्माओं को मनुष्य जन्म देकर, मनुष्य होने का एहसास दिलाकर। मनुष्य जीवन तो सबको मिल जाता है, बहुत लोगों को मिल जाता है, मगर मनुष्य जीवन में होकर भी लोग पशु व्रत कार्य ही करते हैं। मगर मैं अपने भक्तों के माध्यम से, गीता के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से लोगों को एहसास दिलाता हूं कि अरे तुम मनुष्य हो, तुम पशु नहीं हो। तो मनुष्यत्व होने का मैं एहसास दिलाता हूं। धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। ये धर्म ही एक ऐसी चीज है जो पशुओं से हमें भेद करती है मनुष्यों को। तो धर्म का मैं पुनः पुनः स्मरण कराता हूं।
दुर्लभ मानव जन्म, लोभिया संसारे, दुर्लभ मानव जन्म। 84 लाख योनियां हैं, उसमें से कोई विरला ही होता है जिसको मनुष्य योनि मिलती है, और उस मनुष्य योनि मिलने के बाद कोई विरला ही होता है जिसको राधा कृष्ण की भक्ति मिल पाती है। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइयो। मनुष्य जन्म तो मिला, मगर राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो जानबूझ के आपने विष का प्याला पी लिया। तो ये एहसास मैं दिलाता हूं, आपके मनुष्य होने का एहसास मैं दिलाता हूं। तो ये मेरी दूसरी कृपा है। और मैं क्या करता हूं, मैं उस मनुष्य जीवन में, अब देखिए मनुष्य जीवन कहां भी जाता हमारा अर्थ प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए लग जाता है पूरा, नहीं, पूरा जीवन इसमें लगा हुआ है। 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, और जब काम करके थक जाते हैं फिर सो जाते हैं। सोते किस लिए? बोले अगले दिन ऑफिस जाना है इसलिए सो रहे हैं। तो जो सोना भी हुआ वो भी अर्थ के लिए, काम है ना, अर्थ को प्राप्त करने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए। तो अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं मिला है हमें मनुष्य जन्म, कृष्ण प्राप्ति के लिए मिला है। मगर असली अर्थ क्या है भगवान वो भी बताते हैं। अर्थ मतलब लक्ष्मी, मगर असली लक्ष्मी तो थी लक्ष्मण जी के पास ना। लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्ना, ये जो लक्ष्मण थे वो लक्ष्मी से संपन्न थे। कौन सी लक्ष्मी से? भगवान की सेवा रूपी लक्ष्मी से संपन्न थे वो लक्ष्मण। उनके पास इतना धन था, इतना धन था, किसका? सेवा का। इतनी सेवा थी लक्ष्मण जी के पास, वो रह नहीं पाते थे बिना सेवा के। जब विवाह हो गया था रामचंद्र जी का जानकी जी के साथ, तो लक्ष्मण जी उसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए, सच में मायूस बैठे रहते थे एक कोने में। तो राम जी आए, बोले क्या हुआ? बोले क्या हुआ, कि शादी हो गया आपकी? बोले मेरी शादी से तुम इतने परेशान, शादी तो तुम्हारी भी हुई है। बोले मेरी शादी होगी उससे प्रॉब्लम नहीं है, आपकी शादी होगी उससे प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेरी सेवा छीन गई इससे प्रॉब्लम है। ये जानकी जी कोई सेवा करने नहीं देती मुझे, दिन रात सुबह शाम वो आपके चरणों को दबाती रहती है, आपकी सारी जो भी सेवा है वो कर लेती है। मैं ताली बजाऊंगा? मैं क्या करूं? मेरी तो सेवा छीन गई, सेवा ही तो मेरा प्राण था, सेवा ही तो मेरा जीवन था, मैं क्या करूं? तो दशरथ महाराज के पास ये बात पहुंचती है। सॉरी, राम जी बोलते हैं लक्ष्मण जी को, राम जी बोलते हैं कि अरे लक्ष्मण, तुम चरण दबाने की सेवा करते थे, अब ये जानकी जी ये सेवा करती हैं, तो ऐसा कर रहो कि जब होली आएगी ना, होली का उत्सव आएगा, तो होली के उत्सव में ये प्रथा है कि जो देवर है वो भाभी से कुछ भी मांग सकता है और भाभी को वो देना पड़ेगा। तो तुम होली के दिन मांग लेना सेवा। तो होली का दिन आया, सब लोग खूब रंग लगा रहे हैं, और शाम होते होते अब दशरथ महाराज आए कि बोले जाओ ना, तीनों भाइयों को बोलते जाओ ना, भाभी के पास जाओ ना, भाभी से आशीर्वाद लो और भाभी तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। तो सबसे पहले जाते हैं भरत महाराज। तो भरत महाराज जाते हैं जानकी जी के पास, उनको प्रणाम करते हैं। जानकी जी बोलती, बोले बताओ भरत, क्या इच्छा है तुम्हारी? तो भरत महाराज बोलते, मेरी और तो इच्छा नहीं, बस एक इच्छा पूरी कर दीजिए। क्या इच्छा है? राम चरण प्रति मम अनुरागा, कि राम जी के चरणों के प्रति मेरा अनुराग उत्पन्न हो जाए, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। तथास्तु, आशीर्वाद मिल गया भरत महाराज को। अब देखिए ना कि राम जी नहीं है, वनवास में है, मगर उनके चरणों के प्रति इतना अनुराग है कि सिंहासन भरत महाराज को मिला है, मगर उस सिंहासन पे राम जी के चरणों को बिठाया हुआ है। इतना अनुराग उत्पन्न हो गया। अब दशरथ महाराज बोलते हैं, शत्रुघ्न तुम्हारी बारी, जाओ। तो शत्रुघ्न से पूछते हैं जानकी जी, बोले बताओ क्या क्या इच्छा है तुम्हारी, तुम्हारी इच्छा को पूरे करूंगा। तो शत्रुघ्न बोलते हैं, भरत चरण प्रति मम अनुरागा, कि ये जो राम जी के चरणों के प्रति जिनका अनुराग हो गया है, उनके चरणों के प्रति मेरा अनुराग हो जाए, मेरा जीवन पूर्ण है। तो अब शत्रुघ्न जी को मिल गया भरत के चरणों के प्रति अनुराग। अब लक्ष्मण की बारी आई। लक्ष्मण से पूछते हैं, बताओ लक्ष्मण तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें क्या चाहिए? तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, कान, बोले कान में बताऊंगा। कान में के पास जाते हैं। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मुझे राम जी के चरणों के प्रति अनुराग नहीं चाहिए, मुझे उस व्यक्ति के प्रति चरणों के प्रति अनुराग भी नहीं चाहिए जो राम जी के प्रति, जिनके चरणों के प्रति अनुराग है। मुझे तो राम जी के चरण चाहिए, उनकी सेवा चाहिए। और जैसे ये सुना तो जानकी जी तो बेहोश होगी। बोले ले,
मेरी सेवा छीन ली इसने, मेरे प्राण छीन लिए इसने, और मुझे देना पड़ेगा होली को उत्सव। तो सीता मैया वहां पे बेहोश पड़ी। अब इतने दौड़े दौड़े दशरथ महाराज आए, खूब सुना रहे हैं वहां लक्ष्मण को, बोले क्या मांग लिया तुमने, बेहोशी कर दिया है भाभी को। तो राम जी आए, तो राम जी ने पूछा लक्ष्मण क्या हुआ, तो कान में बताया उनको। बोले प्रभु ट्रिक तो आपने बताई थी, आपने बोला था कि यहाँ पे चरणों की सेवा मांग लो। अब ये तो बेचारी बेहोश पड़ी है, ये भी नहीं चाहता कि बेहोश पड़ी रहे। तो राम जी एक और ट्रिक बताते हैं, बोले अब जाग जाएंगे, कान में दोबारा बोलना। तो लक्ष्मण जी ने कान में जाके बोला, कुछ कुछ फुरफुर किया, तो अब जानकी जी वापस होश में आती। तो क्या मांगा लक्ष्मण जी ने, तो लक्ष्मण जी जाके बोले सीता मैया एक पैर आपका एक पैर मेरा। बोले हाँ ये वाला अरेंजमेंट ठीक है। तब दोनों का काम बन गया। तो ये है लक्ष्मण। लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्नो, वो लक्ष्मी से परिपूर्ण है। किसकी लक्ष्मी से? सेवा की लक्ष्मी से। ये जो सेवा का धन है सबसे बड़ा धन है। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, तुम्हारे सेवाए दुख होइला सहीते परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपदा नाशाय अविद्या दुख। ये जो सेवा है ये सबसे बड़ी ना संपदा है मेरी। ये कोई मुझसे छीन ले ना तो मेरे तो प्राण निकल जाए। तो सबसे बड़ी दरिद्रता तो जीवन में सेवा ना होना यही है। तो भगवान क्या बोलते हैं, मनुष्य जीवन देता हूं, ये मेरी कृपा है, और उस मनुष्य जीवन में मैं सेवा देता हूं, सेवा का मौका देता हूं, ताकि तुम दोबारा से ना धनी बन पाओ, ना तुम दोबारा से लक्ष्मण की भांति ना तुम सेवा के धन को स्वीकार कर पाओ। तो ये मेरी कृपा है। तब बलि महाराज ने इतना परिश्रम करके धन संपत्ति इकट्ठा करी, और यहां एक क्षण में मैंने सब नष्ट कर दिया। कमाने में इतना समय और छीनने में क्षण भर नहीं लगा। तो ऐसे हैं भगवान के हाथ ना, तो देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के और लेते हैं तो छप्पड़ फाड़ के। तो वामन देव बोलते, बोले दिखने में तो वामन लगता हूं, मैं बौना लगता हूं, मगर मैं अपनी इच्छा शक्ति से खींचता हूं, अपने साइज से नहीं खींचता हूं, अपनी इच्छा शक्ति से मैं वापस खींचता हूं। तो इसलिए मेरी इच्छा से ही अर्थ की प्राप्ति होती है, और मेरी इच्छा से ही अर्थ की समाप्ति भी हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों को केवल अर्थ के पीछे नहीं भागना है, बल्कि जीवन का क्या अर्थ है उसके पीछे भागना है। उस अर्थ को जान लें तो फिर ये पैसा है, जो धन है, बहुत छोटा नजर आने लगेगा। तो इस प्रकार मैं दूसरी कृपा करता हूं। ब्रह्मा जी बोले तीसरी बताओ, लेट हो रहा है बहुत, जल्दी से बताओ तीसरी कृपा कैसे मिलती है आपकी। तो भगवान बोलते हैं कि देखो, किसी के पास ऐश्वर्य है और मैंने उनके ऐश्वर्य को कायम रखा हुआ है, और अगर उस व्यक्ति को अहंकार ना आए तो वो भी मेरी कृपा है। तो मैं उस व्यक्ति को विनम्र, तो अगर है तो ऐश्वर्य के साथ विनम्रता भी दे देता हूं, ताकि उसमें अहंकार ना आए। तो जन्म कर्म वयो रूप विद्या ऐश्वर्य धनादि भी। तो कोई व्यक्ति सोचता है कि ये जो धन है, ये जो ऐश्वर्य है ना, अगर वो व्यक्ति मानता है कि ये भगवान का प्रसाद है, तो उस व्यक्ति में कभी भी अहंकार नहीं आता कि धन मिला मेरे प्रयास के कारण नहीं, मेरे कर्मों के कारण नहीं, भगवान मुझे देना चाहते थे, बस भगवान मुझे देना चाहते थे, और इसका कुछ भाग मैं परिवार वालों की सेवा में लगा देता हूं, कुछ भाग मैं फ्यूचर के लिए सेव कर लेता हूं, कुछ भाग मैं भगवान को और भगवान के भक्तों को वापस दे देता हूं। तो इस भावना में जो अपना जीवन यापन करता है, भगवान उसको विनम्र बनाते हैं। तो इस विनम्रता को प्राप्त कर पाना भी भगवान की कृपा है। अब देखिए, जीवन में घमंड आता है, और घमंड भी अलग अलग प्रकार का होता है। किसी को यह घमंड हो जाता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, और जीवन में कुछ ना होना कई बार यह भी घमंड का कारण बन जाता है कि देखो जी, हम तो फक्कड़ बाबा हैं, हम तो किसी से आसक्त नहीं है ना, हम तो बिल्कुल बिंदास रहते हैं। ये भी घमंड हो जाता है। कई बार लोग चोला बदल लेते हैं ना, उसका भी घमंड हो जाता है। कई बार कुछ त्याग कर देते हैं हम, उसका घमंड हो जाता है। कई बार डोनेशन देते हैं, उसका घमंड हो जाता है कि भैया तुम्हें पता है तुम्हारे मंदिर में कितना दान देते हैं हम, तो ये भी घमंड है। तो भगवान इन सारे घमंडों को दूर करते हैं विनम्रता देकर। सुदामा जी को भी घमंड हो गया था। क्या घमंड था? बोले संसार में अगर कोई सबसे गरीब है ना तो मैं हूं, मेरे से ज्यादा गरीब कोई है नहीं, इतना गरीब है कुछ दे नहीं सकता भगवान को, तो ये घमंड है। तो भगवान ने सुदामा जी का भी घमंड चूर चूर किया। कैसे? बोले तेरे को तो मैं देकर रहूंगा,
तेरे इस घमंड को दूर कर दूंगा, तेरे को मैं महल दे दूंगा, इतने महल दूंगा तू गिन नहीं पाएगा, सोने के महल होंगे तेरे। तो सुदामा का वापस पहुंचने से पहले सारे महल मिले हुए थे वहां पे। तो वो घमंड भी दूर हो गया कि मैं सबसे ज्यादा फक्कड़ हूं, सबसे ज्यादा गरीब हूं, ये घमंड भी दूर कर दिया भगवान ने। तो इस प्रकार ये तीसरी कृपा देते हैं भगवान, विनम्रता देकर, ह्यूमिलिटी देकर। चौथी कृपा क्या है भगवान आपकी? भगवान बोलते हैं कि अगर मैं किसी को विपत्ति देता हूं ना, किसी को प्रॉब्लम में डालता हूं, तो प्रॉब्लम में से जूझने की शक्ति भी देता हूं। ये मेरी चौथी कृपा है। तो जीवन में प्रॉब्लम आना ये प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम को मैं फेस नहीं कर पा रहा हूं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोरोना आया, दुनिया रो रही थी, मगर भगवान के भक्तों का बाल भी बांका नहीं हुआ, है ना। उनको तो मौका मिल गया, बोले 1 साल की छुट्टी की, है ना। अब तो हर रोज 25 माला और दिन के 15 श्लोक पढ़ेंगे हम, ना 10 लेक्चर सुनेंगे हम। क्यों? बोले अब तो कोर करना ही क्या, काम ही नहीं है कुछ और, है ना। तब तो दिन रात हम भजन करेंगे। तो प्रॉब्लम तो आई, मगर प्रॉब्लम को झेलने की शक्ति भी मिल गई। तो ये भगवान की चौथी कृपा है। तो भगवान क्या करते हैं? सहनशीलता देते हैं। तो अगर हमारे जीवन में सहनशीलता नहीं है तो मतलब भगवान की कृपा नहीं है। तो बलि महाराज के जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति है। तो विधाता को कोस भी सकते थे, ये क्या किया यार तुमने तो ये तो छल करिए मेरे साथ, कि छोटे रूप में आए फिर इतने बड़े हो गए और फिर सारा संपत्ति लूट ली, सब कुछ कर लिया। तो गाली भी बक सकते थे भगवान को, मगर क्या बोले भगवान? मैं तो छोटा सा दास हूं आपका ना, ये मेरे कर्म ही है, मगर मेरे कितने अच्छे कर्म है कि आपका दर्शन मुझे हो पाया। तो रंच मात्र भी क्रोध नहीं आया ना, रंच मात्र भी भगवान को कटु शब्द बोलने की इच्छा नहीं हुई। तो ये बलि महाराज में सहनशीलता को भगवान ने दिया। तो ब्रह्मा जी यही बताते हैं, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष मानो भुंजानिवात्मा कृप्तम विपाकम हितवाग वपुर्भि विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। वो व्यक्ति जिसके जीवन में बेशक हजारों कष्ट क्यों ना आ रहे हो, मगर उन कष्टों को वो भगवान की कृपा मानते हैं, उनको झेलता है, उनको सहन करता है, तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्मा जी बोलते हैं वो जीते जी मुक्ति का कैंडिडेट है। उसको शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं है भगवान के पास जाने के लिए। वो उस भूलोक में रहते हुए, इस मनुष्य शरीर में रहते हुए वो भगवान से जुड़ा हुआ है, वो मुक्त आत्मा है, क्योंकि सारे कष्टों को वो भगवान का प्रसाद मान के सहन कर रहा है। ये सहनशीलता ये एक दैवी गुण है जो भगवान अपने भक्तों को देते हैं। अब देखिए, भगवान ने बलि महाराज की सारी सत्ता छीन ली, सारा धन छीन लिया, सारा ऐश्वर्य छीन लिया, मगर बलि महाराज की प्रतिक्रिया देखिए इसमें, बड़ी सहजता से, बड़े खुश होते हुए भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनका यश का गान कर रहे हैं। ये आत्मा सुप्रसिद्धति, हर स्थिति में प्रसन्न रह पा रहे हो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जो। तो बलि महाराज ने अपने आचरण से हमें सिखाया कि जीवन में कष्ट तो आएंगे, वो आपके कर्मों का फल है, और उन कष्टों को सहन कैसे करते हैं ये दिखाता है कि आप भक्ति में कितने गहरे हैं। तो भगवान बोलते हैं, देखो मैंने कैसे बलि महाराज को पीड़ित किया। पहले सारा धन छीन लिया और उनकी परिस्थिति से उनको गिरा दिया, उनकी पोजीशन से उनको गिरा दिया, शत्रुओं के द्वारा उनको दमन करा दिया, जितने मित्र बंधु बांधव थे सबने उनका त्याग कर दिया, गुरु ने उनका त्याग कर दिया, हर प्रकार की जो पीड़ाओं में उनको मैंने बांध दिया, डाल दिया, उनकी विवेक शक्ति को मैंने डिस्टर्ब किया, चैलेंज किया, अनेक प्रकार की मैंने बातें कही उनको। उसके बावजूद ये बलि महाराज ना पथ से भ्रष्ट नहीं हुए। इनका फेथ, इनकी श्रद्धा मेरे में कम नहीं हुई, हर चीज को ये सहन किए। तो ये परीक्षा हम सबके जीवन में आती है, स्पेशली जो भक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो साधना भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके जीवन में भगवान परीक्षा लेते हैं कि कितने गंभीर हैं आप, कितने स्टर्डी हैं आप भक्ति में। कहीं ऊपर से तो भक्ति नहीं करे, कहीं केवल दिखावे वाली भक्ति नहीं करे, क्या हृदय में सचमुच में कृष्ण को धारण किया आपने? कैसे पता लगेगा कि जब भी विपरीत परिस्थितियां आएंगी उसमें हम कितना कृष्ण को याद कर पा रहे हैं, ये हमारी परीक्षा है। तो देखिए, सफलता का जो सामाजिक मापदंड है वो यहां पे फेल हो जाता है।
बेशक समाज तू तू कर रहा हो, मगर अगर आपने उन परिस्थितियों को सहन कर लिया तो कृष्ण की नजरों में आप आ जाएंगे। तो समाज बोला रे देखो हार गया हार गया। प्रभुपाद जी समाज की नजरों में एक बिल्कुल विफल व्यक्ति थे। उन्होंने केमिस्ट की शॉप ओपन करी थी, वो जल गई। जो भी बिजनेस खोलते थे सब ठप हो जाता था। इंडिया में बहुत प्रचार करने का प्रयास किया ना, झांसी में भी एक लीग ऑफ डिवोटीज संस्था बनाई, सब फ्लॉप हो गई, विफलता ही मिल रही थी हर जगह। तो दुनिया वालों की नजर में ही वॉज अ फेलियर, मगर भगवान की नजरों में ही वॉज अ सुपर सक्सेसफुल पर्सन। भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति का गान मैं करूंगा, पूरे विश्व में करूंगा, यशस त्रिसंध्यम। तो प्रभुपाद जी अमेरिका गए, ऐसी संस्था फैली कि वहां पे भगवान को खुद आके नगाड़े बजा के उनको पूरे पूरे संसार भर में बताना पड़ा कि देखो अगर कोई भक्त हो तो शिला प्रभुपाद जैसा। इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में प्रभुपाद जी का नाम लिखा गया है। क्यों? क्योंकि भगवान की नजरों में आ गए हैं, हर चीज सहन करी उन्होंने। 3rd क्लास डब्बे में आते थे वृंदावन से, इतनी गर्मी में वो सहन किया। वहां जाते थे, कनॉट प्लेस में जाते थे तो खुद वहां से पेपर खरीदते थे बुक्स को प्रिंट कराने के लिए, क्योंकि जो प्रिंटर बुक पेपर देता था महंगा होता था। तो यहां से बड़े बड़े गड्ढे ड्रीम्स लेके जाते थे पेपर के, उसको पब्लिशर को देते थे। पैदल जाते थे, रिक्शा नहीं करते थे, क्योंकि रिक्शा पैसा लेगी और कृष्ण का पैसा है, मुझे तपस्या करनी है। फिर वो किताबें छपती थी, किताबें वहाँ कनॉट प्लेस में जाते थे, वहाँ पर अलग अलग जो कैफेज है वहाँ पे जाके उन किताबों को बांटते थे। एक बार एक सांड आ गया, सांड ने आके प्रभुपाद जी को मारा, वो गिर गए, वहाँ पे चोट लगी उनको, हार्ट अटैक्स आए, वहाँ पे मूर्छित हो जाते थे। फिर अमेरिका जब जा रहे हैं जलदूत पे, शिप पे, 30 दिन की यात्रा है, सी सिकनेस हो रही है, सब सहन कर रहे हैं। 2 बार हार्ट अटैक आया है, सब सहन कर रहे हैं। अमेरिका गए, हिप्पियों के बीच में गए, वहाँ पे वो हिप्पी जो उनके मुंह पे धुआं फूकते थे सिगरेट का, वो सब सहन करते थे। वो हिप्पी जिनके लिए खाना बनाते थे, वही हिप्पी वो खाना बीच में छोड़ के वो गंदा मंदा करके सब कुछ छोड़ जाते थे। प्रभुपाद जी उनके पत्तल उठाते थे, उनके जूठन को साफ करते थे। ये सब सहन किया प्रभुपाद जी ने। हमें संस्था बन गई, यहाँ वृंदावन में बड़े बड़े जो साधु महात्मा होते थे, जो जात ब्राह्मण होते थे, वो प्रभुपाद जी पे लाछन लगाते थे, कह रहे देखो ये कैसा सन्यासी है, हिप्पी लोगों को दीक्षा दे रहा है, हिप्पी लोगों को सन्यास बना रहा है, सन्यासी बना रहा है। ये सब सहन किया प्रभुपाद जी ने। तो भगवान बोल रहे तुमने मेरे लिए इतना सहन किया, अब मैं दुनिया को बताऊंगा कि तुम कौन हो ना। तुम्हें एक एक व्यक्ति जानेगा, लोग मेरा दर्शन बाद में करेंगे, पहले तुम्हें आगे प्रणाम करेंगे प्रभुपाद। ये तुम्हारी ग्लोरी है, ये तुम्हारी ख्याति है। तो इस प्रकार ये भगवान हमें चौथी कृपा देते हैं अपनी सहनशीलता के रूप में। और फिर 5वीं कृपा क्या है भगवान? तो भगवान बताते हैं कि मेरा जो भक्त है उसके साथ मैं हमेशा रहता हूं, उसको कभी अकेला नहीं छोड़ता हूं, उसको हमेशा मैं सुरक्षा प्रदान करता हूं। तो बलि महाराज उनको कह दिया कि अब आपको इंद्र बनाएंगे। उससे पहले वो सूतल लोक में रहते थे, सूतल लोक में राज्य करते थे। और भगवान बोलते हैं मैं स्वयं अपना संग दूंगा। तो भगवान बलि महाराज को एक लोक तो दे दिए, मगर खुद वहां पे उस लोक के गार्ड बने हुए भगवान बोले मैं चौकीदार बनूंगा, कोई भी हाथ ना यहाँ पे कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा। सो कृष्णा वाज गार्डिंग द लोक ऑफ बलि महाराज। मैं पर्सनल संग दूंगा तुम्हें। इसलिए भक्तों को कभी लगता नहीं कि वो अकेला है ना। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा उनके साथ है, उसको कभी घबराहट नहीं होती है, कभी डर नहीं लगता है। डर कहाँ लगता है? जब व्यक्ति अकेला होता है। मगर भक्त को लगता है अरे अकेला कौन है, भगवान मेरे हमेशा मेरे साथ है। तो राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, तो कोई डर नहीं है, क्योंकि भगवान हमेशा मेरे साथ ही खड़े हैं। तो इस प्रकार ये बलि महाराज भगवान को शरणागत करते हैं, जो शरणागति की प्रतिमूर्ति है। कैसे भगवान को शरणागत करना है ये बलि महाराज हमें सिखाते हैं। तो शरणागति करना केवल ये नहीं कि जाके प्रणाम कर देना, बोले दंडवत प्रणाम कर दिया जी, अगर उसके पीछे काया मनसा वाचा ना, वो भी भगवान को देना है कि ये जो मेरे शरीर है ये भगवान ये भी आपका है, ये जो मेरा मन है ये भी आपका है, मेरे जो वचन है ये भी आपके हैं। तो तीनों रूप से मैं आपको शरणागत करता हूं। तो इस प्रकार बलि महाराज वामन देव को शरणागत करते हैं।
श्री वामन द्वादशी महामहोत्सव की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।